परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर। हालेलुया। हमारा प्रभु मरा हुआ का नहीं, जीवितों का परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। प्रभु के भवन में हालेलुया सभा में आपका सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी को प्रभु आशीष करे और ब्लेस करे। हालेलुया। अब इस समय गवाही और धन्यवाद देने का समय ये है। कोई है अगर जिसके जीवन में प्रभु ने काम किया है, अद्भुत काम, तो यहाँ पर आकर खड़े होकर प्रभु को गवाही और धन्यवाद के साथ में प्रभु को महिमा दे सकते हैं। कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं? आइए देते हैं। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बीच में मैं बहुत दिन से बीमार चल रहा था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ और काम धंधा भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने काम धंधा दिया और ऑर्डर भी दिए और परेशानी जितनी थी सब परेशानी को खत्म किया। इसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को। हालेलुया। और कोई है धन्यवाद की गवाही देना चाहते हैं? प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, तो आइए। हालेलुया। जय मसीह। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अभी भी मैं परमेश्वर को उपस्थित को फील कर रही हूँ। आज का वर्शिप सेशन में परमेश्वर मेरे घर से चला है। हालेलुया हालेलुया। घर से मैं प्रे करके आई थी, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति से भर कर। हालेलुया। परमेश्वर सच में महान है। पवित्र आत्मा हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है हमें, और इसी तरह इतना गहराई में लेके गया। पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देती हूँ। इस आराधना के लिए, वर्शिप के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। और कोई है धन्यवाद की गवाही देना चाहते हैं? आइए। जय यीशु की। जय यीशु। आज बहुत दिन के बाद गवाही देने के लिए खड़ा किया है तो यीशु ने पहले गवाही है कि पिछले हफ्ता मेरे बच्चे को छोटा वाला बेटा है, तो बहुत सा सर्दी खांसी जुकाम ऐसा बहुत हो गया था, बहुत तकलीफ हो रहा था। ऐसा वाइफ को बता रही थी कि बेचैन हो गया था, वाइफ भी और बच्चे भी देख देख के। तो मैंने बोला कि प्रार्थना किया क्या? बोला हाँ की हूँ, सब कुछ की, लेकिन अभी तक ठीक नहीं। बोला चलो ठीक है, दवा भी करा और मैं प्रार्थना करता और करवाता भी। तो प्रभु ने काफ़ी बहुत लोगों के पास में सब भेजा, बहुत लोगों ने प्रार्थना किया मेरे बच्चे के लिए। प्रभु की दया से मेरा बच्चा भी ठीक है और शांति से है। प्रभु की महिमा है। हालेलुया। धन्यवाद। जोरदार तालियां प्रभु के लिए। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं? आइए खड़े होकर गवाही दे सकते हैं आपको। कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं? नहीं है? हालेलुया। सारी महिमा सारा हालेलुया। सभी को जय मसीह की। और इतना साल हो गया प्रभु ने संभाला है। मेरा कभी कटा तो बहुत है, पर कभी टाका लगने के लगा नहीं है। पर इस बार ऐसा कटा था कि टाका लगाने के लिए डॉक्टर ने लेके बैठा था, सब सामान लेके। मेरे को इतना डर लग रहा था। मैं बोली प्रभु मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरी सहायता करो, मुझे तो ये टाका भी तो मुझे नहीं चाहिए। और इसे ऐसे भी तो मैं इतना पहले छोटे से ही मैं सुई से बहुत डरती थी, तो इंजेक्शन लगवाने देखते, इंजेक्शन को देखते ही रोने लगती, और दवा भी। मुझे ये सब से बहुत दूर डर लगता है, पर प्रभु ने टाका भी नहीं लगने दिया और डर लग रहा था। मैं डॉक्टर को बोली ज़्यादा नहीं है, कुछ टाका लगाने की जरूरत नहीं है। वो बोला ठीक है। और सीनियर से पूछा, बोला कुछ टाका लगाने की इतना जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो बोली हाँ ठीक है। इतना दवा वगैरह दिया, इंजेक्शन लगाया। फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इतने बड़े हादसों से लगा तो जोर से था, फिर भी प्रभु ने बचाया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और 2 महीने से सब बहुत सब चल रहा है, पर प्रभु ने इसमें बचा के रखा और संभाल के लेके आया। और ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि हम लोग अनाथ है और हमारा मदद करने वाला कोई नहीं। आसानी से हमको परमेश्वर ने चलाया और इतना एहसास भी नहीं होने दिया। और कौन रहने देता है बेगर डिपॉजिट बगैर भाड़े का,
और 3 महीना हो गया। प्रभु का ही महिमा है, अनुग्रह है कि प्रभु ने ही चलाया है और काम भी दिया और हमें सब चीजें कर्जे से हर चीज से बचा, कुछ गड़बड़ी होने नहीं, कुछ कोई सामने वाला बोला भी नहीं। प्रभु ने सब प्रभु का अनुग्रह से सब हुआ है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। ऐसे बीमारी हो गई, काम जरा नहीं, इसके लिए सब सारी महिमा परमेश्वर का, हमारा तो कुछ भी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी हमारे कलेसिया के लोग ने फिर प्रेयर किया, फिर सब मिलके मदेसी की प्रार्थना में पास्टर भी हमारे भाई कन्या सब जब हमारे सब जितने भी कलेसिया का टीम है सब प्रार्थना किया। इसके लिए प्रभु ने सब की प्रार्थना सुना और हमारे घर परिवार को बचाया। इसके लिए धन्यवाद। आपको सुनने हालेलुया, प्रभु ही अद्भुत काम कर सकता है। हालेलुया। और वे है गवाह धन्यवाद देना चाहते हैं। नए समय वाले पर भविष्य के दास को हम स्वागत करेंगे, बच्चों में अगुवाई करेंगे। ये जोर आता है बाबू का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। क्या मैं प्रेज द लॉर्ड सुन सकता हूं? हालेलुया, आज बहुत ही सुंदर वातावरण है। हालेलुया, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है आज का वातावरण? ठंडी लगेगा तो बोल देना, क्योंकि मुझे भी बैठे बैठे ठंडी लग रही थी, इसके लिए मैंने स्लीपर बटन लगा दिया। ये खिड़की खुला है, वहां तो बहुत ही हवा है। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बोल देना, खिड़की भी बंद कर देंगे, ठीक है? अगर पैर भी ज्यादा दुखने लगेगा तो आप जाके चेयर पे डायरेक्टली बैठ सकते हैं। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर बंद करने बोले तो बंद करेंगे, ठीक है? हालेलुया। ये ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुका था कि 3 दिन बारिश गिरेगी। आप लोगों को मालूम नहीं है, ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुका था 26, 27, 28 ये 3 दिन बारिश गिरेगी मुंबई के अंदर। तो ऑलरेडी आप लोग ने न्यूज़ नहीं पढ़ा देखा होगा, क्योंकि मैं न्यूज़ को हमेशा फॉलो करता हूँ। तो ऑलरेडी न्यूज़ में पहले से ही बता दिया था 1 हफ्ते पहले कि 26, 27, 28 तारीख को बारिश गिरेगी। और कल थाना में या मेरे ख्याल से उल्लासनगर अमरनाथ में कल बारिश गिरा भी है कल। तो मेरे दोस्त लोग ने फोटोज डाले थे, तो इसीलिए वातावरण है। आज की तो कितना तारीख है? 26। हाँ, तो आज 26 आज की भविष्यवाणी है। हालेलुया। तो आज जैसा ये भविष्यवाणी प्रभु के दास लोगों की ओर से नहीं था, ये भविष्यवाणी जो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो देखते हैं सब कुछ, नक्षत्र को देखते हैं, उनकी तरफ से भविष्यवाणी था कि बारिश होगी यहाँ पर। हालेलुया, आमीन। चलिए अपने आंखें को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वातावरण को आप हमारे बीच में देने के लिए पिताजी। और हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जैसे सुंदर वातावरण दिया है वैसे सुंदर आपकी उपस्थिति यहाँ पर होगी पिताजी। हम आपके स्वर्गीय वातावरण में भरना चाहते हैं पिताजी। प्रभु जी, आपका स्वर्गीय वातावरण आनंद का वातावरण है, आपका स्वर्गीय वातावरण शांति का वातावरण है, आपका स्वर्गीय वातावरण छुटकारे का वातावरण है। आज की शाम लोग जो यहाँ पर बंधन में आए वे छुटकारा को लेकर जाए। आज की शाम जो बीमार में आए हैं वे चंगाई को लेकर जाए परमेश्वर। आज की शाम जो दुख में आए हैं वे आनंद से भर कर जाए। आपने वादा किया है प्रभु कि तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा, तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु, आप अपने वचन के पक्के हैं, आप अपने वचन से मुखरते नहीं है। और होने दे कि आज जितने लोग दुख से आए हैं, परमेश्वर निराशा से आए हैं, आज वे आनंद को लेकर जाए। वे रोते हुए तो आएंगे लेकिन जय जयकार करते हुए जाएंगे। भजन संहिता कहता है पिताजी कि वे आंसुओं के साथ बीज तो बोएंगे लेकिन वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की
उपस्थिति हमारे मध्य है पिताजी। धन्यवाद देते हैं, वचन से आप हमसे बातें करें, हमारे बुद्धि ज्ञान और समझ को खोलेगा। सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम आपके हाथों में देते हैं, टेक्नोलॉजी नेटवर्क्स को और तमाम सभी बच्चों को हम आपके हाथों में देते हैं। आप नियंत्रण लीजिएगा पिताजी। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमेन आमेन हालेलुया आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज एक मीटिंग चल रही है मॉर्निंग स्टार स्कूल में। डॉक्टर रवि अन्ना आए हैं जो बैंगलोर से मेरे ख्याल से यस बैंगलोर से ही आए हैं। कल भी मीटिंग थी और आज भी मीटिंग चल रही है। प्रचारक है प्रभु के दास, तो सिर्फ कन्नाडा लोगों के लिए रखा गया है, कन्नाडा लोगों के लिए। और कुछ लोग मेरे ख्याल से अपने चर्च के कल गए भी रहेंगे शायद, और आज भी मीटिंग है और कुछ लोग शायद उधर गए रहेंगे। देखिएगा, गए हैं अच्छी बात है, जाना चाहिए। कोई प्रभु का दास सेवा करता है तो जाना भी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, बट ऐसा ना हो कि हमारी आदत बन जाए, क्योंकि मॉर्निंग स्टार स्कूल में तमाम प्रचारक लोग आते हैं। अभी मंगलवार को भी एक बड़ा जयप्रकाश पॉल जी आ रहे हैं, वो भी बड़े प्रचारक है जिसको मैं भी सुनता हूँ, और अभी तो नहीं सुनता हूँ, पहले सुनता था। वो भी बैंगलोर से आ रहे हैं। परसों उनकी भी बड़ी मीटिंग है मॉर्निंग स्टार में, मैं उसका हैंडल भेजूंगा आपको ग्रुप में, जयप्रकाश पॉल वे भी है। ऐसे तमाम प्रचारक लोग आते रहेंगे और आप हमेशा भागते रहोगे, सुनते रहोगे। क्यों भागना है? क्यों उनका इतना मीटिंग अटेंड करना है? क्या चंगाई के लिए भागना है? क्या चंगाई चाहिए? कब तक चंगाई के पीछे भागोगे? ये हमारा परमानेंट घर है, ये हमें कमिटेड चर्च दिया है। कमिटेड चर्च यानी स्थगित हमारी कलीसिया दी गई है, और हमारी स्थगित कलीसिया में हमें आना है। जो हमें परमेश्वर ने घर दिया जिससे हम जुड़े हैं, उस कलीसिया में आना ही चाहिए। प्रचारक आए हैं वो ठीक है, वहां पर जिसके पास कलीसिया नहीं है, जिसके पास चर्च नहीं है, वो वहां पर जाएंगे। लेकिन हमारे पास में हमें एक स्थगित कलीसिया दी गई है, हमें एक परमानेंट चर्च दिया गया, हमने वहां पर हमारी सहभागिता दिखाना है। फर्स्ट प्रेफरेंस ये है। इसके बाद ये मीटिंग खत्म होता है तो 10 बजे तक वो मीटिंग चलेगा, आप बेशक यहाँ से वहां पर जा सकते हैं। आमीन हालेलुया। कोई जो लोग आए हैं, मैं आपके रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप लोग ने इस कलीसिया को प्रथम स्थान दिया, पर हमारे जो इस घर, जो हमारा घर है, इसको आपने पहला स्थान दिया, ना कि वहां पर पहला स्थान दिया। प्रभु आज आपको उसका दुगना आशीष दे। हालेलुया। चलिए जोरदार ताली हो जाए। मुझे लग रहा था कि आज शायद चर्च खाली होगा, क्योंकि यहाँ पर तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, अलग अलग जाति प्रजाति लोग रहते हैं। मुझे लगा आज सब लोग उधर ही दिखेंगे, और मुझे लगा आज चर्च इधर खाली रहेगा, और मैं आशा भी नहीं किया था, पर आए आप लोग। प्रभु आशीष करें। हालेलुया। चलिए हम अपने वचन में जाते हैं, जो वचन को हमने शुरू किया था। आज महीने का अंतिम रविवार है, ये महीना खत्म होगा नवंबर, ठीक हम दिसंबर में प्रवेश करने वाले हैं, और साल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये साल कैसे का पता भी नहीं चला। हालेलुया। 2023 में परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया था, ये साल के लिए परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया था। अगर आप जनवरी में 1 तारीख को मेरा संदेश सुना होगा, तो वहां पर मैंने ये साल भर के लिए एक वचन दिया था कि परमेश्वर दाऊद के विषय में, दाऊद जो हृदय का करीब का व्यक्ति, और हृदय का करीब का व्यक्ति कौन था? दाऊद था। और परमेश्वर ने भी मुझसे ये वचन दिया था ये साल के लिए कि तू मेरे लिए हृदय का करीब का व्यक्ति बनना, तू मेरे हृदय का करीब। और मैंने बहुत प्रयास किया, ये पूरा साल मैंने परमेश्वर के, क्योंकि मैं वो वचन को भूला नहीं था। आप शायद भूल गए रहेंगे, लेकिन मैंने नहीं भूला था, और मैंने पूरी प्रयास किया ताकि परमेश्वर के करीब का मैं व्यक्ति बनूं, जितना मैं उसको हृदय करीब दे सकूं, जितना मेरा जीवन दे सकूं। और मैंने दिया है, मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। मैं बहुत बड़ा हूँ ऊंचाई के लेवल पर, मैं नीचे नहीं घटा हूं, बल्कि मेरी ऊंचाई हुई है ये साल के अंदर। हालेलुया। आमीन। चलिए हम वचन जाते हैं। नीति वचन की किताब 22 अध्याय ये वचन को हम बात कर रहे थे। इसी वचन से थैंक यू जीसस। ज्योति सिस्टर संतोष का फोन आ रहा है, जरा आप देख लेना, कॉल करके पूछ लेना, मुझे कॉल आ रहा है। ठीक है, आप बात कर लेना।
नीति वचन की किताब 22 अध्याय और 6वें वचन की ओर हम देखेंगे। 22 अध्याय 6वां वचन, ये हमारा मेन वचन है, मूल वचन है। इसी वचन के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण ले रहे हैं। आज लास्ट शिक्षण है, इसको हम आप समाप्त करेंगे। चलेंगे, हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। वापस से पढ़ते हैं, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। अपने बच्चे को प्रशिक्षण दे, अपने बच्चों को सिखाए, बच्चों को शिक्षा दे। शिक्षा दे का मतलब सिखाए, और इसी वचन के ऊपर हम सीख रहे हैं। मेरे प्यारों, पहले हफ्ते हमने क्या सीखा था? पहले हफ्ते हमने सीखा था कि अब्राहम के बारे में, कि अब्राहम ने कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दिया। उसने क्या शिक्षा दिया? आज्ञा पालन करना। सबसे बेस्ट टीचिंग दिया, और आज्ञा पालन करने का शिक्षण किसने दिया? अब्राहम ने। इसके बाद हमने अब्राहम के बाद में एक और परिवार के विषय में देखा। दूसरा परिवार था इसहाक। इसहाक के हमने देखा, ये ऐसा बाप निकला जिसने अपने बच्चों के बीच में भेदभाव किया। इसहाक ने अपने बच्चों के बीच में क्या किया? पार्शियलिटी किया। एक बच्चे का खाना खाकर उसको बहुत प्यार कर रहा है और उसी को बहुत आशीष दे रहा है, लेकिन दूसरा बच्चा से इतना मोहब्बत नहीं कर रहा है, इतना प्यार नहीं कर रहा है और उसको आशीष भी नहीं दे रहा है। तो हम देख रहे हैं एक ऐसा बाप था बाइबल के अंदर, इसहाक, जिसने भेदभाव किया बाइबल के अंदर। और उसके बाद में इसहाक का बेटा याकूब ने भी अपने बाप से वही सीखा। याकूब ने भी अपने बच्चों के साथ में क्या किया? उसके 12 बच्चे में से 11 बच्चों के साथ उसने क्या किया? प्यार नहीं किया। लेकिन एक छोटा बच्चा जो यूसुफ था, जो उसकी प्रिय पत्नी की बच्चा था यूसुफ, उसके साथ में उसने क्या किया? प्यार किया। हालेलुया। तो हमने 3 जनरेशन देखे, 3 परिवार के विषय में देखा। एक अब्राहम का परिवार, एक इसहाक का परिवार, तीसरा याकूब का परिवार। ये पूरी उत्पत्ति की किताब में आते हैं। इसके बाद हम निर्गमन की किताब में जंप किए। जब हम निर्गमन की किताब में गए तो वहां पर हमने एक और परिवार के विषय में देखा, वो था मूसा। हालेलुया। मूसा के बारे में भी देखा। मूसा ने क्या किया था? मूसा ने अपने बच्चे की खतना नहीं किया था। वो अपने बच्चे से इतना प्यार कर रहा था कि उसको दुख भी देना नहीं चाहता था, उसकी पत्नी भी दुख देना नहीं चाहती थी। हालेलुया। और नतीजा क्या हुआ? जब अपने बच्चे से इतना प्यार करने लगा कि दुख भी नहीं देने लगा, तब मूसा की जान की पारी आ गई कि परमेश्वर उसको जान से मारने वाला था। हालेलुया। मेरे प्यारों, इसी के ऊपर फिर हमने दाऊद के विषय में देखा था कि दाऊद ने अपने बच्चे को जिंदगी भर उदास नहीं किया। दाऊद ने अपने बच्चों को कभी उदास नहीं किया, जन्म से लेकर उसके बुढ़ापे जवानी तक। और क्या नतीजा हो गया? अदोनिया ने क्या किया? दाऊद का बेटा अदोनिया ने क्या किया? अदोनिया ने अपने बाप के जीते जी उसका सिंहासन पर बैठने की प्रयास किया। हालेलुया, हालेलुया। ये सब चीज हमने देखा। और हमने एक और देखा था एली याजक के विषय में, कि एली याजक के दोनों बच्चे कुकर्मी थे। वो मिलाप वाले तंबू में आने वाली स्त्रियों के साथ क्या करते थे? बलात्कार करते, रेप करते, मोलेस्ट करते। उनके साथ में वे क्या करते? गलत संबंध बनाते थे एली याजक के दोनों बच्चे। और वो बाप अपने दोनों बच्चों को डांटता भी नहीं, फटकार भी नहीं लगाता है। जैसे डांटना चाहता, वो एली याजक ने अपने बच्चे को नहीं डांटा। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला? हे एली, तू मुझसे बढ़कर अपने बच्चों का आदर करता है, तू मुझसे बढ़कर अपने बच्चों का आदर करता है। अब से तेरा याजक पद क्या हो जाएगा? छीन लिया जाएगा। तेरे घर में कोई भी बुढ़ापा तक भी जिएगा नहीं। हालेलुया। देख रहे कैसे एली याजक ने अपने बच्चों को ज्यादा प्रिय समझा, और नतीजा क्या हुआ? उसको याजक पद से क्या होना पड़ा? खोना पड़ा। और हमने फिर एक और देखा, शामुएल भविष्यवक्ता साल भर बाहर रहता, अपने बच्चों की ओर ध्यान ही नहीं देता था, साल भर बाहर रहता, सेवकाई के लिए बाहर रहता, सेवा कर रहा है, प्रभु का सेवा कर रहा है, लेकिन बच्चों के ऊपर शामुएल भविष्यवक्ता ने ध्यान नहीं दिया। और आखिरकार नतीजा क्या हुआ? जब उसके बच्चे भी लुच्चे निकले,
उसके बच्चे भी लफंगे निकले, उसके बच्चे भी लालची निकले, उसके बच्चे भी बुरे निकले। एक ऐसा बाप जो एली याजक से नहीं सीखा, शमूएल ने एली याजक से नहीं सीखा। मेरे प्यारों, बाइबल में जितने भी स्टोरी दिए गए वो हमको सीखने के लिए दिए गए। आप एक अच्छा बाप बनिए, आप एक अच्छा माँ बनिए। जितने भी हम स्टोरी आपको सुना रहा हूं मैं बाइबल का, आपको जो स्टोरी आपने सीखना है। इसीलिए ओल्ड टेस्टामेंट अभी भी बाइबल में रखा है, पुराना करा रखा है, ताकि ये स्टोरी से हमको सीख मिले। जो गलतियां उन माँ बाप ने किया हमने नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, क्या हालेलुया बोल सकते हैं? चलो बच्चे लोग हालेलुया बोले, बच्चे लोग। देखो बच्चे लोग का आवाज कहता है। चलो अभी बूढ़े लोग सब बोलो, टक्कर दे रहे। अभी तुम लोग बोलो, किसका ज्यादा है? नहीं, उन लोग का है। और तुम लोग क्या ज्यादा? ये नया जनरेशन, ये ओल्ड जनरेशन। बट ओल्ड इज गोल्ड। पता है, सुने ना, ओल्ड इज गोल्ड। पुराना क्या है? सोना है। हम प्राचीन लोगों का सुनेंगे ना तो अच्छे लाइन पे जाओगे। अगर हमारा नहीं सुनोगे तो सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं बन पाओगे, प्लास्टिक बन जाओगे फिर। हालेलुया, चलेगा। आज हम कंटिन्यू करते इस वचन को। इसी हम दूसरा जाते हैं, दूसरा तीमोथी की किताब, दूसरा तीमोथी की किताब 3 अध्याय और पहले वचन की ओर देखेंगे। दूसरा तीमोथी की किताब 3 अध्याय और पहले वचन की ओर हम गौर करेंगे। क्या लिखा गया है? हमें चलेगा, क्या देखते हैं? क्या लिखा है? पर यह स्मरण रख, यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या लिखा है? पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है, ये जान लो, तुम लोग जान लो, सब लोग जान लो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। ये बाइबल में लिखा है। अंतिम दिन में कठिन समय, यानी कठिन मतलब डिफिकल्ट, इंग्लिश में समय मतलब टाइम। डिफिकल्ट टाइम इज गोना कम एट द एंड डे। एंड टाइम में, एंड डे में, अंतिम समय में। चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये इंग्लिश में को हटाना है। This know also that in the last days perilous times shall come। ये इंग्लिश बहुत ही भारी है, इसको हटाएंगे। मैं बाद में इसको कोशिश करता हूँ किंग जेम्स वर्जन, नहीं तो ESV बाइबल को डालूंगा। ये वर्जन होते हैं, अलग अलग बाइबल में वर्जन है। किंग जेम्स वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन, ESV बाइबल, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, NIV, NLT, है ना? ये सारे अलग अलग वर्जन है। चलेगा, ये जान लो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। बाइबल बोल रहा है, परमेश्वर का वचन, कि कठिन समय आने वाला है। अब क्या कठिन समय आएगा? परमेश्वर क्या बता रहे हैं कि कौन सा कठिन समय होगा? क्या आप अंतिम दिन में जी रहे हैं? क्या आप अंतिम दिन में जी रहे हैं? है हम लोग अंतिम दिन में। मेरे प्यारों, हम लोग अंतिम दिन के और अंतिम दिन के करीब आ गए। अंतिम दिन तो था, लेकिन और अंतिम दिन के करीब आ गए। ये धरती तबाह हो जाएगी, उतना करीब आ चुके हम लोग। 12 बजने को अभी सिर्फ 1 सेकंड बचा, उतना करीब आ गए हम लोग। अभी 12 बजने के लिए 1 घंटा था, लेकिन अभी 12 बजने के लिए सिर्फ 1 सेकंड बचा। हम लोग इतना करीब आ गए, इतना करीब आ गए। और बाइबल बोलता है, जब तुम लोग अंतिम समय में आओगे तब वहां पर कठिन समय आएगा तुम्हारे ऊपर। क्या कठिन समय आएगा? जब ये वचन पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कठिन समय बोले तो लोगों को क्या लगता है? कठिन समय मतलब लड़ाइयां झगड़े रहेंगे, है ना? आइए मत्ती की किताब में जाते हैं, 24वां अध्याय में। मत्ती की किताब 24 अध्याय और 6वां वचन। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कठिन समय क्या होगा? लोगों को क्या लगता है वहां पर? एक चुप, ग्रेस चुप, चुप। क्या लिखा है? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। लोगों को क्या लग रहा है? कठिन समय का मतलब है कठिन चीज होगा, बहुत सारे डिफिकल्ट चीज आएंगे। लोगों को क्या लगता है? अंतिम दिन में लड़ाइयां चालू हो जाएंगी।
हाँ, ये तो होगा, लड़ाइयां होगी। और हम लोग सुन भी रहे कि इजराइल और गाजा का लड़ाई हो रही है, चर्चा सुन रहे हैं रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, हम सुन रहे कि ईरान का है ना और अमेरिका का लड़ाई, ये सब कुछ सुन रहे हैं। और ये सब कुछ हमको लगता है डिफिकल्ट टाइम, मतलब लड़ाइयां होगी। हमको ऐसा लग रहा है कि लड़ाइयां की बात कर रहा है बाइबल। और आगे का वचन क्या लिखा है, और हमको लगता है क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, एक जाति दूसरी जाति पर, तमिल तेलुगु पर, मराठी गुजराती पर, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर, एक स्टेट दूसरे स्टेट पर, राज्य राज्य पर। ये एसाव और याकूब है, आपको मालूम नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं, ये एसाव और याकूब, जब इसहाक के दोनों बेटे जन्म हुए तभी ये भविष्यवाणी हो गया था। एसाव और याकूब जैसे ही निकले थे, प्रभु ने बोला अब जाति जाति होंगे अलग और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ये भविष्यवाणी हुआ, जाति जाति पर राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। क्या होंगे? भूकंप। अकाल, अकाल मतलब भूखमरी, फसल नहीं होगा, और फसल नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अभी आपको मालूम पड़ गया टमाटर कितने महंगा चल रहे, वापस से कांदा वापस से कितना महंगा हो गया, और महंगाई होगा, भूकंप होगा, लड़ाइयां होगी जाति जाति पर। हमको क्या लग रहा है कि अंतिम दिन में ये सब होगा। हमको लग रहा है बाइबल का वो वचन इसके विषय में बात कर रहा है। मेरे प्यारों, जो हमने वचन पढ़ा वो इसके विषय में नहीं बात कर रहा है, ये सब के विषय में नहीं बात कर रहा है। इससे भी कठिन समय आएगा। क्या कठिन समय आएगा? चलिए वापस से जाते हैं दूसरा तीमुथियुस की किताब, दूसरा तीमुथियुस की किताब और तीसरा अध्याय। हाँ, क्या लिखा है? वापस से पहले वचन से जाइए। यह जान रहे कि अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे। क्या कठिन समय आने वाला है? लड़ाइयां के विषय में नहीं बात कर रहा हूं मैं। जाति जाति पर लड़ाई होगा, राज्य राज्य पर, या भूकंप होगा, है ना, या फिर जो भी अकाल होगा, भूखमरी होगी, महंगाई बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल इकोनॉमिक सेक्टर हिल जाएगा। वो सब के विषय में नहीं बात कर रहा है यहां पर। आगे जाइए। अब परमेश्वर क्या बोल रहा है अंतिम दिनों में? सुनो, अंतिम दिन में मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। अंतिम दिन में मनुष्य ये कठिन, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। एक मनुष्य अपनी सच्चाई पर टिकेगा नहीं। He will not stand pure life. the human beings will not stand a pure life. वो अपने प्योरिटी पर खड़ा नहीं रहेगा, अपनी ईमानदारी पर खड़ा नहीं रहेगा, अपनी सच्चाई पर खड़े रहने के लिए उसको डिफिकल्ट होगा। बहुत कठिन लगेगा कि मेरी सच्चाई को मैं बनाए रखूं, मेरी ईमानदारी को मैं बनाए रखूं, मेरी पवित्रता को मैं बनाए रखूं। ये वो मनुष्य के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। हालेलुया। और देखो क्या लिखा है, स्वार्थी हो जाएगा, अपने बारे में सोचने लगेगा। दूसरा, लोभी, डिंगमार हो जाएगा अंतिम दिन में। आज पूरी पृथ्वी के ऊपर लोग लोभी लालची हो गए, डिंगमार, अभिमानी, घमंडी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला। इसके ऊपर मैं बात करने वाला। माता पिता की आज्ञा टालने वाला, पृथग्ञ, अपवित्र, दया रहित, कोई दया नहीं, क्षमा रहित, कोई क्षमा का भावना नहीं। क्षमा गायब हो जाएगा, धरती के ऊपर कोई क्षमा भी नहीं करेगा। ऐसे दिन आने वाले हैं। एक माँ भी बच्चे को गोली मार देगी, ये दिन भी आने वाला है। दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले का बैरी हो जाएगा, विश्वासघाती लोग हो जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष को धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। अंतिम दिन में ये होने वाला है, वो अकाल विकाल भूकंप, इससे बड़ा ये होगा। मनुष्य, आपके घर वाले स्वार्थी हो जाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे लेकिन अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे। कुछ बच्चे अपने बारे में सोचेंगे तो अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचेंगे, इतनी स्वार्थी हो जाएंगे।
अंतिम दिन में मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डिंगमार हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, निंदक हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, असंयमी हो जाएगा, दया रहित हो जाएगा, क्षमा रहित होगा, माता पिता की आज्ञा का टालने वाला हो जाएगा, भक्ति का तो भेष धरेंगे परंतु परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। ये होगा ये अंतिम दिन में, ये सहन नहीं कर पाओगे। अकाल विकार तो ठीक है, लेकिन ये चीज नहीं सह पाएगा। ये डिफिकल्ट टाइम आएगा, आपके घर में ये सब कुछ चलेगा। हालेलुया, सुन रहे क्या? कलीसिया बोले हालेलुया। देखिएगा अब ये पूरा जो हमने पढ़ा ये अंतिम दिन में दिखेगा आपको सब कुछ। लेकिन इस पूरे विषय के ऊपर मैं नहीं बात करूंगा। जो आज मैं बात करने वाला वो ये है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले हो जाएंगे। माता पिता की आज्ञा का टालने वाला, आज्ञा मानेंगे नहीं बच्चे, माता पिता की आज्ञा मानेंगे नहीं। ये अंतिम दिन में होगा। है माता पिता लोग सुन रहे हैं क्या? ये मेरा खुद का वचन नहीं है, ये जिसने धरती को जहां को बनाया उसका वचन है, और उसने सब कुछ देख लिया आगे। He is a forerunner, Bible says he is a forerunner which sees forecast, वो देख लेता आगे का। इसके लिए उसकी आगे भी आंखें, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, सात आंखें रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आगे भी देखता, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे, सब देखने वाला परमेश्वर है। वो आगे भी देख लिया कि आगे अंतिम दिन में बच्चे लोग माता पिता की नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। ये आपके लिए कठिन समय हो जाएगा। अब रोते हैं ना, मेरा बच्चा सुनता नहीं, मेरा बच्चा सुनता नहीं, मेरा बच्चा मेरा मानता नहीं, मेरा बच्चा को कुछ भी बोलो सुनता ही नहीं है, आज्ञा को टाल देता है। ये अंतिम दिन में होगा। they will disobey their parents। वो अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानेंगे। हालेलुया। अब इसके ऊपर बात करूं मैं। हालेलुया। अंतिम दिन में ये सब चीज होगा। अब मुझे बताएं, तो क्या इससे पहले आज्ञा मानते थे बच्चे लोग? बाइबल बोलता है अंतिम दिन में वो आज्ञा नहीं मानेंगे। तो क्या इससे पहले बच्चे लोग आज्ञा मानते थे इस धरती के ऊपर? हम लोग 100 साल पहले, 1000 साल पहले जाते हैं अभी। अब तो हम अंतिम दिन में जी रहे हैं, अंतिम दिन में आज्ञा नहीं मानेंगे। तो क्या इससे 1000 साल पहले बच्चे लोग आज्ञा मानते थे? ना। 1000 साल पहले भी अगर मैं चाहता हूं तब भी मैं देखता हूं कि बच्चे लोग तो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते थे। तभी भी वहां पर भी आज्ञा नहीं मानते थे, और अभी भी आज्ञा नहीं मानेंगे। राइट फ्रॉम एडम, आदम से लेकर आदम के बाद से जितने भी बच्चा है, सब के सब अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया। कितने तमाम लोग ने आज्ञा का पालन नहीं किया। बट हम 1000 साल से अभी अंतिम दिन में आ चुके, अब और ज्यादा हो जाएगा। अभी और ज्यादा। उस समय तो थोड़ा तो बच्चे लोगों के अंदर थोड़ा तो आदर की भावना थी, थोड़ा तो सुन लेते थे माता पिता का, और अपने बड़ों का आदर भी करते थे। क्या करते थे? आदर, बड़ों का रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अब 1000 साल के बाद अंतिम दिन में ये ज्यादा ही हो जाएगा। बच्चे लोग जो 1000 साल पहले थोड़ा थोड़ा आज्ञा को टाल देते थे, अब ज्यादा होगा आज्ञा का। ये अपने माता पिता का भी आज्ञा नहीं पालन करेंगे, साथ ही साथ बड़े बुजुर्ग लोगों को भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। A spirit of disrespect will spread all over the world। एक ऐसी आत्मा इस धरती के ऊपर बहेगी, एक ऐसी आत्मा जिस आत्मा को बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट, अनादर की आत्मा, अनादर, अवज्ञा, आज्ञा को टालने वाली आत्मा इस धरती के ऊपर मंडराएगी अभी। है कलीसिया, सुन रहे हैं क्या? चले हालेलुया बोलिएगा। आप लोग ऐसा शान से सुनते हैं ना, तो मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता है। हालेलुया। दूसरे चर्च में हालेलुया हालेलुया, मुझे लगता है वो पास्टर इतना जोशीला प्रचार कर रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता वो पास्टर क्या प्रचार करता है, क्योंकि वो सिर्फ चिल्लाते रहता है, डांस करते रहता है, कुछ समझता नहीं। मेरा समझता है क्या? झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो?
मुझे घमंड में चने की झाड़ में मत चढ़ाओ। हमारे उधर हमारे एरिया का नाम है काजू पाड़ा। क्या है? काजू पाड़ा। और एरिया का नाम सुंदरबाग भी है, लेकिन जैसे एंट्री करोगे सुंदरबाग में वैसी बदबू निकलेगा आपको। नाम है सुंदरबाग, लेकिन कचरे की कुंडी जगह जगह मिलेगी आपको। काजू पाड़ा है, लेकिन काजू तो आज तक देखा नहीं मैंने। हालेलुया। चलेगा। ये स्पिरिट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, यानी आज्ञा भंग करना, आदर नहीं करेंगे अपने माता पिता का। और 1000 साल पहले भी ये चलते हैं, उन्होंने नहीं किया। 1000 साल पहले तो थोड़ा तो बुजुर्ग लोगों का तो आदर करते थे बच्चे लोग, लेकिन आज का समय देखो, आज के बच्चे लोग बुजुर्ग का आदर करते हैं बहुत कम। सीनियर सिटीजन का कोई लिहाज नहीं, कोई बुजुर्ग लोगों का कोई आदर नहीं आज के जमाने के बच्चे लोगों का। हम अभी 40 साल के हो गए, एटलीस्ट मेरे टाइम में तो हम तो थोड़ा बुजुर्ग लोगों का थोड़ा आदर भी करते थे, लेकिन अभी बच्चों का जब हम देखते हैं तो कोई नहीं। हे रे तू रे जा मैंने तेरी सुनती, बुढ़ी घुसट। दादी को क्या बोलेंगे? बुढ़ी घुसट। मरती भी नहीं, क्या क्या बोलते हैं ना आजकल के बच्चे लोग। दादा दादी बुजुर्ग, इवन पास्टर्स के भी कोई रिस्पेक्ट नहीं। चर्च में तमाम जो बुजुर्ग आते हैं उनका भी कोई रिस्पेक्ट नहीं। ये होगा, ये कठिन समय आएगा आप पर। तब क्या करोगे? सर पर हाथ फेरते बैठोगे, पास्टर सुनता नहीं सुनता नहीं सुनता नहीं। आपके बच्चे भटकने लगेंगे, भगोड़ा हो जाएंगे, भटकू। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रे, STRAY, स्ट्रे। दे विल भटकू, भटक जाएंगे दुनिया में। ये दिन आने वाला है पूरा बच्चे के ऊपर। और ऐसे समय में हाउ विल यू कंडक्ट योरसेल्फ? आप अपने आप को, आपका आचरण कैसा होगा इस समय जब आपके बच्चे भटकू हो जाएंगे, भटकने लगेंगे, घर पे टिकेंगे नहीं, घर पे नहीं रुकेंगे वो जल्दी, वो घर से बाहर ही बाहर। आपका रवैया उस समय कैसा होगा? आप माता पिता का आचरण, आपका व्यवहार उस समय कैसा होगा जब आप देखोगे कि मेरा बच्चा भटकू हो गया है, भटक रहा है, दुनिया में सिर्फ भटक रहा है। आप उस समय कैसे व्यवहार, आपका आचरण, आपका रवैया कैसा रहेगा? आप क्या करोगे अपने बच्चों के साथ उस समय? मैं बताऊं क्या करेंगे कुछ माता पिता लोग इतना गुस्सा हो जाएंगे और लेके उसको मारेंगे कि मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं है, भटकू हो गया है, और उसको ले मारना चालू करेंगे। क्या मारने से सीख जाएगा, सुधर जाएगा? और कुछ माता पिता लोग क्या करेंगे मालूम है? कुछ माता पिता लोग ना मारेंगे नहीं, लेकिन दुनिया भर में ना दोष लगाते बैठेंगे कि मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं, मेरा बच्चा सुनता नहीं, मेरा बच्चा घर में टिकता ही नहीं। ये दो चीज करेंगे, तो मारेंगे या फिर दोष लगाते फिरेंगे दुनिया में। यही आपका रवैया होगा ऐसे समय में। लेकिन बाइबल क्या बोलता है सुनिएगा। आपको ऐसे टाइम में क्या करना, जब आपको लग रहा है कि आपका बच्चा ऐसा आएगा, इसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे समय में क्या करना है? मैं जब इसके ऊपर अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे ध्यान को आदम और हवा के ऊपर लेकर गया। आदम और हवा के ऊपर लेकर गया तो हवा भी भटकू हो गई। हवा भी कौन थी? भटक गई। हवा भी क्या हो गई? भटकू, भटक गई दुनिया में। हवा जो पता ना आदम की पत्नी, वो भी क्या हो गई? भटक गई दुनिया में। शैतान से बात कर रही है, पति के साथ रहने का तो भटक रही है, कहीं और भटक रही है दुनिया में। शैतान के साथ बात करने में टाइम उधर भटकू हो गई। और जब वो भटक रही है, वो भी भटकी। आदम भी देखा ये तो भटकू हो गई है, भटक रही है। और आदम ने क्या किया? फिर सबसे पहले आदम ने देखा मेरी पत्नी भटकू हो गई, ये कुछ भी कर रही है, कुछ भी खा रही पी रही है, किसी से भी बात करती है, किधर भी जाती है। तब उसने क्या किया मालूम है? आदम ने सीधे सबसे पहले उसने क्या किया मालूम है? दोष लगाया। बोलता है कि इसके वजह से ये ऐसी औरत है, इसके वजह से मैंने भी फल खा लिया, इसके वजह से। सबसे पहले उसने ब्लेम डाला, दोष लगाया पत्नी के ऊपर। जब आप भी अपने बच्चे को भटकते हुए देखते हो ना दुनिया के अंदर, भटकू हवा जैसे भटकू हो गई, तो तुम भी आदम की तरह क्या करते हो? मेरा बच्चा ऐसा है, वैसा है, नालायक है, शैतान है, ये
आप भी दोष लगाने का काम वही करोगे। है कलीसिया, सुनना आज वचन, लास्ट वचन है। मैं हमेशा दाखरस लेके आता हूं लास्ट दिन में, अच्छा दाखरस अभी मिलेगा आपको। मेरे पास और भी है वचन, मैं अगले एक हफ्ता प्रचार कर सकता हूं, इतना लिखा हूं मैं, लेकिन नहीं कर सकता, टाइम नहीं मेरे पास। हालेलुया, आज्ञा टालने वाला। और ऐसे वक्त पे आपको दोष नहीं लगाना है। हम बिल दूसरे के ऊपर फाड़ देते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर भी फाड़ देते हैं कि मेरा बच्चा भगोड़ा हो गया है, मेरा बच्चा सुनता नहीं। सुनो, बिल उसके ऊपर मत फाड़ो, बिल अपने पर फाड़ो। माता पिता सुनो, यू नीड टू ब्लेम योरसेल्फ। आपको आपके ऊपर दोष लेना है, ना कि बच्चों के ऊपर। मैं आपको बताता हूं क्यों दोष आपके ऊपर आ रहा है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा नीति वचन की किताब 22 अध्याय 6वां वचन, नीति वचन 22 अध्याय 6वां वचन को हमने पढ़ा। वहां पर क्या लिखा था ऊपर, सबसे पहला 22 क्या लिखा था कि अपने बच्चों को क्या दे, शिक्षा दे। अपने बच्चे को क्या कर, सिखा। क्या आपने सिखाया अपने बच्चों को? क्या आपने बचपन से सिखाया उसको? और अभी बिल किसके ऊपर फाड़ रहे, मेरा बच्चा सुन रहा नहीं है, बच्चा बड़ा हो गया, सुनता ही नहीं, मेरा आज्ञा का पालन ही नहीं करता। तो कहा तुमने भी तो चूक किया। अब बिल उसके ऊपर फाड़ने के बजाय अपने पर बिल फाड़ो, क्योंकि तुमने परमेश्वर का वचन का पालन नहीं किया। बाइबल बोलता है बच्चे को क्या कर, सिखा। और उसको बचपन से ही क्या करने का था, सिखाना था, यहोवा के बारे में सिखाना था। हालेलुया, हालेलुया कलीसिया, ये बच्चे को क्या करना था, सिखाना था। Rather blaming them, you need to blame yourself कि हाँ, मैंने मेरी जिम्मेदारी को, मैंने उसको सिखाया नहीं कि कैसे बुजुर्ग लोगों का आदर करना। आज कई बच्चे लोग है ना कलीसिया, आज कितने बच्चे लोगों को मैं देखता हूं यहाँ पर भी। सॉरी मुझे सॉरी बोलना है आप लोग से। कितने बच्चे लोगों को तमीज नहीं है बात करने का। सॉरी मैं आपके बच्चे के बारे में अगर ऐसा जॉब निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चों का, वे जिस तरह से आदर देना नहीं दिखता उनका आदर। उनके बातों से पता चल जाता है कि इनके माँ बाप लोग कैसे होंगे। तुम्हारे बच्चे से मेरे को तुम्हारे बारे में मालूम पड़ जाता है। 100% बोल रहा हूं, तुम्हारे बच्चे से मेरे को तुम्हारे पति पत्नी माता पिता के बारे में मालूम पड़ जाता है कि इसके माँ बाप लोग कैसे होंगे घर के अंदर। अगर तुम्हारा बच्चा अगर मेरी आदर नहीं कर और कलीसिया के अंदर आदर नहीं कर रहा, मैं सीधे परख लेता हूं कि इसका परवरिश सही नहीं हुआ है। हालेलुया। फल अगर अच्छा नहीं है तो फल को क्या दोष दे रहे, जड़ इधर है भैया, जड़ इधर है, जड़ खराब है इसीलिए तो फल खराब आ रहा है। जड़ ही खराब है तो फल तो खराब आएगा ही ना बच्चा। तो माता पिता तुमने तो सिखाया नहीं बच्चे को कि अपने बच्चों को अगर बचपन से सिखाते हैं कि बच्चा ये बड़ा है, इसको रिस्पेक्ट दे, आदर दे, सिखाना है, और हमने तो सिखाया नहीं, कैसे उसको छोड़ दिया ऐसे, क्योंकि उदास नहीं करना चाहते, उसको मारना नहीं चाहते, रुलाना नहीं चाहते, आंसू बहाना नहीं देना चाहते हैं। और लो अभी भुगतो, और अंतिम दिन में तो और फिर ऐसा हो जाएगा आपका। बुरा लग रहा है मैं आपके ऊपर आपको चोट नहीं पहुंचा रहा हूं, आपको मैं उभार रहा हूं ताकि आप बाहर निकलो। क्यों मालूम है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी, सबसे ये आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था सिखाने का। आपका प्रथम जिम्मेदारी था सिखाने का, लेकिन इस प्रथम जिम्मेदारी को आपने दूसरा रख दिया। प्रथम मतलब पहली जिम्मेदारी थी सिखाना, परमेश्वर का मार्ग, लेकिन आपने परमेश्वर के मार्गों को दूसरा नंबर रख दिया और पहला कुछ और सिखाना चालू कर दिया। अपने बच्चों को हमने ब्रश करना सिखाया। कितने लोग ने सिखाया? कितने माँ बाप लोग ने बच्चों को ब्रश करना सिखाया? सिखाया अपने बच्चों को या सिखा रहे अभी भी? मेरी माँ तो ऐसा सिखा दी थी, ऐसा मैं पहले ऐसे ऐसे करता था, फिर मेरे को किसी ने बोला बेटा ऐसा नहीं करने का, ऐसे ऐसे ले और हल्के से ऐसे कर, जिससे ऐसे ऐसे क्या है कुछ लोग करते रहेंगे हालेलुया। ऐसे नहीं करने का, डॉक्टर भी बोलते हैं ऐसे करने का, यू नीड टू डू दिस वे।
ऐसा ऐसा करते हो ना, इधर से निकल जाएगा ब्रश। इधर से छेद होगा, फिर इधर से वो आवाज निकलता है ना, अंदर फट जाता है, कट जाता है, फिर बोलोगे चमड़ी कट गया, क्योंकि तेरा ब्रश उधर डाल डाल के तूने काट दिया उधर। चलो, मैं डॉक्टर नहीं, डेंटिस्ट नहीं हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है? बच्चों को सिखाना था, लेकिन आपने प्राइमरी जो आपकी जिम्मेदारी थी, जो पहला जिम्मेदारी था, आपने वो निभाया नहीं। आपने तो पहली जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने दिया था उसको बाजू रख दिया, लेकिन बाकी सब कुछ सिखाया। बच्चा ब्रश करना सिखाया, बच्चे को ब्रश करना, बच्चे को नहलाना सिखाया, बच्चे को कपड़ा पहनाना सिखाया, बच्चे को ABCD सब सिखाए, बच्चों को बाकी सब कुछ सिखाए, लेकिन ये सब चीज क्या हो गया? इसको हमने सेकंड नंबर रख दिया। ये आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ये प्रथम जिम्मेदारी था। हालेलुया। आइएगा हम लोग यूहन्ना 1 अध्याय के 18वां वचन में जाते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय के 18वां वचन में जाते हैं। क्या लिखा गया है? चलिए, लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय। देखिए, जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, उसने सिखाया। क्या सिखाया वो हम लोग देखते हैं। जब यीशु मसीह इस धरती पर आया तो कहता है वचन, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, किसी ने भी कभी नहीं देखा। जब तक यीशु मसीह धरती पर नहीं आया, किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा था। और इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया। जब यीशु इस धरती पर आया, यीशु से पहले कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता था कि परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसा स्वभाव है, क्वालिटी कैसा उसका, किसी को नहीं पता था। लेकिन जैसे यीशु आया, वो पूरी मानव जाति को क्या किया? प्रकट किया। उसने बताया कि परमेश्वर कैसा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप ये जिम्मेदारी करता है, बाप सिखाता है, बाप बताता है। हम बच्चे हैं, हमको मालूम नहीं था, लेकिन यीशु ने आकर हमको सिखाया, बताया कि वो बाप कैसा है, परमेश्वर कैसा है। यीशु ने बताया, प्रकट किया। यीशु ने बताया कि वो बाप पुलिसमैन नहीं है, वो बाप खड़ूस बाप नहीं है, वो बाप प्रेमी बाप है। ये किसने बताया? यीशु ने हमको बताया। ये यीशु ने हमको बताया। और आपने भी अपने बच्चे को बताओ, सिखाओ। क्यों नहीं सिखाते? यह है, यीशु सिखाने का काम करता है, लेकिन हम लोग सिखाने का नहीं काम करते। और यीशु ने कैसे सिखाया, मैं वो भी बताता हूं। कैसे सिखाया सुनिएगा। कलीसिया, यूहन्ना में जाइए, यूहन्ना 10वां अध्याय के 40वां वचन में जाइएगा। यूहन्ना 10वां अध्याय 40वां, यूहन्ना 10वां दिया है क्या? 16वें नहीं 14वें 14 के 9 यूहन्ना। देखो यीशु ने कैसे बताया पूरी मानव जाति को, कैसे बताया। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया। जो मुझे देख लिया, जो मेरे व्यवहार को देख लिया, जो मेरी बातों को देख लिया, जो मेरी आचरण को देख लिया, मेरा रवैया कैसा, मेरा व्यवहार कैसा है, मैं कैसे बात करता हूं, मैं कैसे देखता हूं, मैं कैसे सुनता हूं, मैं कैसे बोलता हूं, जिस किसी ने भी मेरा ये सब कुछ देख लिया, उसने पिता को देख लिया, उसने पिता को देख लिया। तो यीशु ने कैसे प्रकट किया? यीशु ने अपने लाइफ के जरिए पिता को प्रकट किया। यीशु ने अपने लाइफ के जरिए अपना लाइफ से उसने प्यार किया, और लोगों को मालूम पड़ा कि परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर। यीशु ने दया किया, और लोगों ने देखा कि ये दया करता है, और तब लोगों को मालूम पड़ा कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। यीशु ने क्षमा किया, और पूरी मानव जाति ने देखा कि यीशु क्षमा किया, और तब लोगों को मालूम पड़ा कि परमेश्वर तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो तो क्षमा करता है। अपने लाइफ के द्वारा उसने बताया परमेश्वर को। हालेलुया। और यही माँ बाप ने भी करना है। आपने भी क्या करना है? प्रकट करना है। आपने भी अपने बच्चे को क्या करना है? सिखाना है।
यीशु ने कैसे सिखाया? अपने लाइफ से, अपने जीवन से उसने हम बच्चों को सिखाया। अब जितने भी माँ बाप लोग इधर बैठे हैं, आप अपने जीवन से ना अपने बच्चों को सिखाओ। आपका जीवन भी अच्छा होना चाहिए। आपका जीवन के द्वारा आप अपने बच्चों को सिखाओ। आप खुद रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप खुद आज्ञा का पालन नहीं करते हो, आप खुद माता पिता अपने माँ बाप का आज्ञा तोड़ देते हो, आप खुद माता पिता अपने बुजुर्ग लोगों का अनादर करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो, और बच्चा भी देखता है कि मेरा माँ बाप लोग तो आदर करते ही नहीं है, मेरे माँ बाप लोग तो आदर करते ही नहीं है, बड़ों के साथ में भी कैसे बात करते हैं, है ना कलीसिया? सुन रहे क्या? कितने लोगों को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कितने लोगों को समझ रहा है? क्या हालेलुया बोल सकते हैं? आपका बच्चा आपके लाइफ को देख रहा है, वो देख रहा है कि मेरा ही माँ बाप लोग अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं बात करते, मेरे ही माँ बाप लोग बुजुर्गों के साथ अच्छा बात नहीं करते। आप अपने लाइफ से सिखाना चाहिए। वो आपका लाइफ को देखकर क्या सीख रहा है, क्या सिखा रहे हैं। और बिल किसके ऊपर फाड़ रहे हैं आप? बच्चों के ऊपर, कि ये बच्चा सुधरता नहीं है, बच्चा आज्ञा का पालन नहीं करता। बिल उसके ऊपर मत फाड़ो, बिल अपने पर फाड़ो कि तुम सही नहीं थे, हम खुद नहीं, हमने उसके सामने अच्छे से बात करना चाहिए था। हमें अपने बच्चों के सामने अच्छा से अच्छा पिक्चर भी देखना चाहिए। गंदा गंदा पिक्चर देखते हैं, उसी के सामने शराब पीते हैं, उसी के सामने गाली गलौज देते हैं, उसी के सामने माँ बाप लोग झगड़ते हैं। क्या लाइफ के द्वारा क्या सिखा रहे हैं आप अपने बच्चों को? ब्लेम उसके ऊपर मत डालो, दोष बिल उसके ऊपर मत फाड़ो, बिल अपने पर फाड़ो, क्योंकि तुम लोग ने ना नीति वचन 22 अध्याय को नहीं किया, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं है। क्षमा चाहता हूं अगर आपको किसी ने सिखाया तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चा सेवक नहीं सिखाया रहेगा, लेकिन बाकी का कोई सेवक नहीं सिखाता है वो वचन को, है कलीसिया? सुनना पड़ेगा आपको। मैं बच्चों के ऊपर भी बात करता हूँ, माँ बाप के ऊपर, क्योंकि मुझे घर बनाना है। मैं यहाँ पर ढाला भी मैंने एक अच्छी फैमिली देखना चाहता हूँ। और 2014 में परमेश्वर ने मेरे को पति पत्नी के लिए बोला कि मीटिंग चालू कर, और 2014 से मैं पति पत्नी के ऊपर भी बात करता हूँ। जनवरी से चालू कर रहा हूँ। मैं इसी चर्च से परमिशन लूंगा कि मुझे यहाँ पर कपल्स मीटिंग चलाना है पति पत्नी लोगों के लिए। हम पति पत्नी लोग मिलकर इधर आएंगे, उनको मैं टीचिंग दूंगा पति पत्नी लोगों को कैसा रहना है घर पे। ये मेरे को पहले से दर्शन दिया 2014 से, और उसमें मैं अभी भी हमने चालू किया था बीच में, लेकिन हमारे पास जगह कम होने की वजह से नहीं कर पाता हूँ मैं, और मैं करूंगा। एक अच्छा परिवार चाहिए मेरे को। हालेलुया। क्या लिखा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। देखिए जिंदगी भर कोई पिता को नहीं जानता था परमेश्वर कैसा है, और यीशु ने बताया। आप भी अपने बच्चों को ना परमेश्वर के बारे में अपने लाइफ से ना बताओ कि हमारा परमेश्वर कैसा है, अपने लाइफ के जरिए। उसके ऊपर दिल मत फाड़ो। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया चलेगा, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। हम जाते हैं, है ना? चलेगा। किसमें जाए? नीचे जाओ। भजन संहिता में जाइएगा। नहीं, भजन संहिता 90 वचन उधर है क्या? भजन संहिता 90, भजन संहिता 90 में जाइए, 16वें वचन। क्या लिखा है? भजन संहिता 90 अध्याय के 16वें वचन लिखा है, तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। प्रकट, यीशु ने प्रकट किया पिता को, और यहां पर लिखा है तेरा काम तेरे दासों को। हमारा काम हमारे दासों को प्रकट होना चाहिए, लेकिन तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। तेरा प्रताप, योर मैजेस्टी, योर ग्लोरी, तेरा मैजेस्टी तेरे संतान पर क्या हो? प्रकट हो। माता पिता सुन रहे ना? लिखा है अपने बच्चों के ऊपर प्रताप प्रकट करो, अपने बच्चों के ऊपर अपना प्रताप प्रकट करो। प्रताप का क्या मतलब है? ग्लोरी, ग्लोरी महिमा, उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है ग्लोरी, महिमा, प्रताप का क्या मतलब है? मैजेस्टी का क्या मतलब है? और कैसे ये इसको बोलते हैं ब्यूटी, सुंदरता। अपने बच्चों को प्रकट करो, अपने
आगे के वचन में जाते हैं। आगे का वचन 17वें वचन लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। मनोहरता का मतलब है ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता। If it is written here, and let the beauty of the Lord, beauty हम पर प्रकट हो। इसके पहले वचन में हमने क्या पढ़ा कि संतान पर तेरा प्रताप प्रकट हो, और यहां पर लिखा है हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। ये वचन किसके बारे में लिखा है? ये वचन माता पिता को मैं बता रहा हूं। आपको अपना आचरण दिखाना है, व्यवहार, ब्यूटी, सुंदरता दिखाओ। और कैसे दिखा सकते हैं? अपने बच्चों पर प्रकट करना है। कब होगा? जब परमेश्वर की मनोहरता आप पर आएगी, जब परमेश्वर की सुंदरता आप पर आएगी, तब आप अपने संतान के ऊपर सुंदरता दिखा सकोगे। इसीलिए लिखा परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। आज सारी माता पिता को प्रार्थना करना है, ये वचन से बोलना है, हे परमेश्वर तेरी मनोहरता मुझ पर प्रकट हो। हे पर बोलिए, चलिए माता पिता लोग, हे परमेश्वर तेरी मनोहरता मुझ पर प्रकट हो, ताकि मैं मेरे संतान पर मनोहरता प्रकट करूं। जब तुम पर प्रकट होगा तब तुम सुंदरता को प्रकट करोगे। परमेश्वर की मनोहरता जब तुम पर आएगी तब तुम वो मनोहरता को, सुंदरता को, ब्यूटी को क्या करोगे? प्रकट करोगे। जब खुद ही सही आचरण नहीं है, खुद नहीं है, खुद आज्ञा का टालते हैं, तो कैसे उसको सिखाओगे? तो दोष किसके ऊपर लगा रहे हो? बच्चों के ऊपर। दोष उसके ऊपर बिल मत पाड़ो। तुमने घर को ऐसा सत्यानाश कर दिया है, उसी घर के अंदर इतने झगड़े करते हैं माता पिता लोग, क्या सिखा रहे हैं? हालेलुया। मैं मेरे घर के अंदर झगड़ा देखता था माता पिता का। जब मैं झगड़ा देखता था, अब इसको गलतफहमी मत लेना, गलतफहमी में ना लेना। जब मैं मेरे घर में मेरे माता पिता का झगड़ा बहुत होते थे, लड़ाई झगड़े, बाल पकड़ के मारना पिताजी माँ को, हालेलुया। और वो देख देख के रोज झगड़े तकरार, और मैंने देखने क्या क्या पति पत्नी लोग ऐसे रहते हैं क्या, तो मैं शादी नहीं करूंगा। मैं क्या बोला, मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे रहते क्या पति पत्नी लोग, झगड़ते रहते। और मैं बचपन में तय करता था कि नहीं, मुझे नहीं करना है, ऐसा लाइफ मुझे नहीं चाहिए। देख रहे मेरे माता पिता लोग मेरे सामने क्या पेश किए मेरे को, जिसके वजह से मैंने तय किया कि मैं शादी नहीं करूंगा। और अभी आप सोच रहे क्या इसके लिए आपने शादी नहीं किया अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी तक इसीलिए शादी नहीं किया क्योंकि मैंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है, एक कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट को मैं नहीं तोड़ सकता और तोड़ूंगा भी नहीं। और अब तो तोड़ना भी नहीं, 40 साल हो गए, अब मिलेगी भी नहीं, बुढ़ी मिलेगी। कल मेरे साथ में मेरा दोस्त 1 घंटा बात किया, और मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त मेरे क्लासमेट है, उसके 2 बच्चे हैं, और वो दिखने में भी मोटा हो गया है, एकदम अधेड़ बोले तो बुढ़ा टाइम में दिखता है, मुझसे भी बुढ़ा टाइम, दोनों एक ही उम्र के हैं। और मेरा पड़ोसी वहां पर आया, और मेरा पड़ोसी आया, बोलता है, अरे ब्रदर आप ये इसको जानते हो क्या? ये मेरा दोस्त है, हम लोग तो साथ में पढ़े। तो बोलता है, ये कैसा अंकल दिख रहा है और तुम कैसा दिख रहे हो? उसको अंकल बोला, मेरे को बोलता है तुम उसके सामने कितना अच्छे दिख रहे हो। मेरा दोस्त एकदम ऐसा हो गया, चेहरा उसका एकदम डाउन हो गया। बोलता अजय तू यंग बोल रहा है तेरे को, और मेरे को बुढ़ा बोल रहा है। वो है यहाँ पर क्योंकि परमेश्वर की मनोहरता हम पर प्रकट हो, ताकि हम क्या करें? परमेश्वर की मनोहरता किसके ऊपर प्रकट करें? अपने संतान पर क्या करें? प्रकट करें। मेरे प्यारो, माता पिता झगड़ते हैं ना, तो कई बच्चे लोग इसीलिए बोलते हैं शादी नहीं करेंगे। कई बच्चे लोग आपके ऊपर देख कर ना फैसला ले लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये लोग, इन लोगों की वजह से क्या, ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, आदर नहीं करते। सिखाओ रे बाबा, सिखाओ। आइएगा, जाएंगे हम लोग, जाएंगे अभी इब्रानी की किताब 11 अध्याय में। यहाँ पर एक फैमिली के बारे में बताता, ये फैमिली ने क्या सिखाया अपने बच्चे को, वो सीखो। इस फैमिली ने क्या सिखाया अपने बच्चे को? इब्रानी 11 अध्याय के 23वां वचन,
मेरे प्यारों, जब हम इब्रानी की किताब को पढ़ते हैं, इब्रानी की किताब 11 अध्याय, तो इब्रानी की किताब 11 अध्याय में सब विश्वास लोगों के बारे में लिखा है। सब जिन्होंने इस बाइबल के अंदर जिसका विश्वास बहुत घनिष्ठ था, जिसका विश्वास एकदम मजबूत था, उन कैरेक्टर्स लोगों का नाम लिखा गया इस 11वें अध्याय में। जो लोग विश्वास में एकदम मजबूत थे, उन सारे लोगों का नाम इस 11वें अध्याय में लिखा है। जब हम 11वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें हाबिल का नाम मिलता है। हाबिल, क्या हाबिल ने विश्वास किया। फिर दूसरा व्यक्ति का नाम मिलता है हनोक, हनोक ने विश्वास किया। तीसरा व्यक्ति का नाम मिलता है नूह, नूह ने विश्वास किया और पूरा घराना बच गया। उसके बाद हम जब आते हैं नूह के बाद अब्राहम का जिक्र क्या है कि अब्राहम ने विश्वास किया और फादर ऑफ द नेशन बन गया। उसके बाद हम देखते हैं इसहाक के विषय में, इसहाक ने विश्वास किया। उसके बाद जब हम आते हैं तो याकूब के विषय में लिखा है कि याकूब ने विश्वास किया। उसके बाद जब हम आते हैं तो यूसुफ के बारे में लिखा गया कि यूसुफ ने विश्वास किया। ये पूरा उत्पत्ति में जितने लोग विश्वास करने वाले वो सबका नाम इधर लिख दिया। फिर उसके बाद निर्गमन आया। निर्गमन में एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है मूसा। और जब हम पढ़ते हैं इधर लिखा है विश्वासी से मूसा, विश्वास से ही मूसा। अब यहां पर मूसा का विश्वास के बारे में नहीं बात कर रहा है। यहां पर इससे पहले अब्राहम का विश्वास के बारे में बात किया, इसहाक, याकूब, हाबिल, हनोक, अब्राहम। लेकिन इसमें 23वां वचन में मूसा का विश्वास के बारे में नहीं बात कर रहा है। यहां पर परमेश्वर मूसा के माता पिता के बारे में बात कर रहा है। लिखा है विश्वासी से मूसा के माता पिता ने, विश्वास से मूसा के माता पिता ने, उनके माता पिता के पास में अच्छा विश्वास था मूसा के, वो माता पिता के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कलीसिया सुन रहे क्या? मैं सारे माता पिता के बारे में शिक्षण ला रहा हूं यहाँ पर और बच्चों के ऊपर। मूसा को परमेश्वर बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। मूसा के ऊपर भी बहुत अच्छा विश्वास था, वो भी अच्छा विश्वास था, लेकिन प्रभु उसका बात नहीं कर रहा है। प्रभु उसके माता पिता के बारे में बात कर रहा है। बोलता है देख इसके माता पिता, अब तुमको दिखा रहा हूं उसके माता पिता कैसे है। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने मूसा को उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। मूसा के माता पिता ने देखा कि मूसा सुंदर है दिखने में और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। ये माता पिता का विश्वास देखो यहाँ पर कलीसिया। ये माता पिता ने जब अपने बच्चे को जन्म दिया और जैसे जन्म दिया उस बच्चे को देखा और देखा और क्या बोलते हैं कि मेरा बच्चा सुंदर है। क्या बोलते हैं? सुंदर। बोली सुंदर, सुंदर। आपका बच्चा कैसा है? यहाँ पर मूसा ने जब अपने मूसा के माता पिता ने मूसा को देखा जब जन्म हुआ और देखकर क्या बोले मालूम है? मेरा बच्चा क्या है? सुंदर। आप अपने बच्चे को क्या बोलते हैं? जब आप अपने बच्चे को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? मेरा बच्चा शैतान है, मेरा बच्चा शेमड़िया है, मेरा बच्चा दांत खोड़ा है, दांत सब टूट गए, मेरा बच्चा नटखट है, मेरा बच्चा शरारती है, मेरा बच्चा चंचल है, मेरा बच्चा शैतान है, बिगड़ैल है, भूत है, चुड़ैल है। लड़की है तो चुड़ैल आएगा ना, डायन है कलीसिया। ये सब सुना है हमने हमारे घर पे भी। अब मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूं कि मूसा के माता पिता ने जब अपने बच्चे को देखा तो इन्होंने देखा कि मेरा बच्चा सुंदर है। बाइबल हमको सिखाता है सभी माँ बाप लोग अपने बच्चों को जब भी देखते हैं, जितने भी माँ बाप लोग हैं, आपका बच्चा चाहे कैसा भी हो, जैसा भी बनाया काला बनाया लेकिन कैसा है? सुंदर है। ऐसा करो माता पिता, मेरा बच्चा सुंदर है। मेरे को आता नहीं हो कैसे करते हैं?
यहाँ ऐसे के बारे में आया, ऐसे के अच्छा हो गया याद दिलाया। अभी जब हम चिल्ड्रंस डे बनाए थे यहाँ पर, चिल्ड्रंस डे, कुछ लोगों की मैं फोटो देख रहा था, बच्चे लोगों का। बच्चे लोग सुनो, आप में से कुछ बच्चे, मैं नाम ले सकता हूं लेकिन मैं फोटो भेजूंगा, जिसके साथ मेरा नजदीक इस कलीसिया के अंदर जिसके साथ ज्यादा क्लोज कनेक्शन, उनके बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। इनके बच्चे लोग ने ऐसा ऐसा ना फोटो खिंचाया है। I tell you, ये क्या है मालूम है? ये शैतान का चिन्ह है। It's not laughing, ये शैतान का चिन्ह है। आपने अपने बच्चों को सिखाओ कि क्या चिन्ह दे रहे, ये चिन्ह क्या है ना? ये सारे चिन्ह क्या है? ये सारे चिन्ह शैतान को दर्शाता है। मैंने जब वो फोटो के अंदर देखा, मैंने कहा कि इन लोगों को किसने बताया ऐसा फोटो खींचने के लिए? ऐसा 2 उंगली बाल बंद करके, ये तो बाल देवता का जैसा कर रहे हैं। कहां से ये स्वभाव कहां से आ गया? किसने सिखाया? बच्चे इधर जिसने किया उसको मालूम पड़ेगा, हंसना चालू कर दिया। जिस बच्चा ने किया वो हंसना भी चालू कर दिया इधर है। यहाँ पर कलीसिया सुनिए, जब बच्चे को देखा तो बच्चे को देखा माता पिता ने और कहते मेरा बच्चा बहुत सुंदर है। आपका बच्चा चाहे काला हो, अब मुझे नहीं पता मूसा कैसा था दिखने में, मूसा कैसा था दिखने में पता है क्या किसी को? कैसा था? सुंदर तो ठीक है, सुंदर तो आपका भी बड़ा बेटी है। अब मूसा दिखने में कैसा था? काला था या गोरा था? कोई बता सकता है? कैसे? कोई वचन है? वचन है गोरा का, लेकिन कुछ लोग वचन प्रचार करते तो बोलते हैं वो तोतला था, बात भी वो बरोबर नहीं कर सकता था, है ना? कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो तो इसीलिए उसके हारून को उसका क्या बनाया? मुख बनाया, कि हारून उसका क्या है? ट्रांसलेटर बन गया। वो बच्चा तोतला, वो बच्चा काला या गोरा मुझे नहीं पता। मूसा बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है नहीं पता। बच्चा गोरा है, काला है, कद में ऊंचा है या कद में छोटा है नहीं पता, मोटा है, पतला है, बाल है, नहीं है, कुछ नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि मूसा की माँ बाप लोग ने जब अपने बच्चे को देखा तो क्या बोलते? देखकर सुंदर है। आप भी जब अपने बच्चे को देखते, चाहे काला भी रहे हो, गोरा भी रहो, नाटा भी रहो, ऊंचा भी रहे, आपका बच्चा को आपने देखकर क्या बोलना है? मेरा बच्चा शरारती भी क्यों ना हो, है ना, पियक्कड़ भी क्यों ना हो, तो भी आपने अपने बच्चे को देखकर क्या बोलना है? मेरा बच्चा क्या है? चलो अपने बच्चों को बोलो ना ऐसा। ब्लेसिंग हो रही मम्मी, बोलना बोला, सुंदर बोलना। आप लोग नहीं सुनते वचन, लेकिन बच्चे लोग बराबर सुनते हैं वचन। कुछ लोग संडे को जाकर अपने माँ बाप को बोलते हैं, हे मेरा भेदभाव कर रही क्या? कुछ बच्चे लोग अपने माँ बाप को जाकर बोलते हैं, पास्टर ने सिखाया ना भेदभाव नहीं करने का, भेदभाव नहीं कर। आपने नहीं सीखा, लेकिन बच्चा ने बरोबर मेरा वचन सुना। यहाँ पर अब लिखा है 3 महीने तक उन्होंने छुपा कर रखा और देखा कि मेरा बच्चा सुंदर है। मुझे नहीं पता मूसा काला था, गोरा था, कैसा था, लेकिन इतना पता है कि मूसा की माता पिता ने जब अपने बच्चे को देखा और कहते हैं कि मेरा बच्चा सुंदर है, कितनी चांगला है, सुंदर है। वाह, ये सीखा है। सुंदरता किसको बताता हूं? सुंदरता संसार की दृष्टि से जाते हैं, संसार की दृष्टि से, वही दृष्टि से जाते हैं। संसार किसको सुंदर बोलता है मैं आपको बताता हूं। सुंदर किसको बोलता है? आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़की थी, एक छोटी सी लड़की थी, और उसकी माँ के साथ वो मेला में गई, मेला घूमने। अभी साइड में मेला लगा था, धारावी के मेला में आई थी वो, धारावी के मेला में आई थी और माँ के साथ में आई थी, और भीड़ भाड़ था, और माँ क्या हो गई? घूम गई। लड़की अलग हो गई, माँ अलग हो गई धारावी के अंदर, और रो रही है। तमाम लोग उसको पूछ रहे लड़की को क्या हुआ क्या हुआ, बोलती मेरी माँ घूम गई, मेरी माँ घूम गई। फिर पुलिस लोग आए, पुलिस लोग पूछ रहे लड़की को तेरी क्या हुआ, तो बोलती मेरी माँ घूम गई। ये बोला है तेरी माँ दिखने में कैसी है, कैसा है, कैसी दिखती
ये लड़की क्या बोलती है? मेरी माँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये पुलिस लोगों को लगा सुंदर बोली तो चलो देखते हैं कौन औरत सुंदर है, मेला में घूम रही है। तो पुलिस पूरे मेला में क्या कर रहा है, घूम घूम कर देख रहा है और वो लड़की को भी लेके जा रहे हैं। अगर कोई औरत दिखी एकदम मस्त एकदम सुंदर तो लड़की को बोलती ये ना तेरी मम्मी, पुलिस बोलते ये ना तेरी मम्मी, लड़की बोलती नहीं ये मेरी मम्मी नहीं। फिर पुलिस को दूसरी सुंदर औरत दिखी, पुलिस बोलता ये ना तेरी मम्मी, तो लड़की बोलती ये भी नहीं है। ऐसे 10-12 सुंदर सुंदर औरतों को दिखाया लड़की को। लास्ट में ये लड़की देखती है कि मेरी माँ तो उठकर खड़ी है और बोलती मम्मी। पुलिस देखता अरे ये इसकी मम्मी है, ये कहां से सुंदर दिख रही है, ये तो कहीं से भी सुंदर ना तो गोरी है, कुछ सुंदर नहीं है, फावड़ी है। कैसे भी सुंदर नहीं दिख रहा और लड़की बोलती है सुंदर है। देख रहे हैं संसार की दृष्टिकोण से सुंदरता किसको बोलते हैं? संसार पुलिस लोग जो दृष्टि से देख रहे थे वो बाहरी को देखते हैं, बाहरी सुंदरता। उनको लगता है बाहर से अच्छा सुंदर है, वो संसार की दृष्टि से उसको सुंदर बोलते हैं। लेकिन लड़की ने जिस दृष्टि से देखा था, जिस आंखों से, वो पुलिस ने नहीं देखा। लड़की अपने माँ के अंदरूनी स्वभाव को देखती थी। वो देखती थी कि मेरी माँ बहुत प्यार करती है, मेरी माँ मुझसे बहुत बात करती है, मेरी माँ मुझे अच्छा खिलाती है, अच्छा सिखाती है। बहुत सुंदरता के बारे में थी, वो सुंदरता के बारे में उस बेटी बोली थी कि मेरी माँ बहुत सुंदर है, उसका स्वभाव बहुत सुंदर है। क्या आपके बच्चे ऐसे बोल सकते हैं? क्या आपके बच्चे आपको ऐसा बोल सकते हैं मेरी माँ बहुत सुंदर है? जाने तो दूध का अभी कर सकता था मैं, दूध का अभी कर सकता हूं मैं, लेकिन जाने दो। आपके बच्चे आपको देखकर कहना चाहिए कि हाँ मेरी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है। ये सुंदरता, ये अंदरूनी सुंदरता को हमको क्या करना है, देखना है। हालेलुया। अपने बच्चों को जैसे भी आप देख रहे हैं, आपका बच्चा जैसा भी है वो आपके लिए सुंदर है। बाइबल बोलता है जब भी हम अपने बच्चों को देखते हैं तो क्या कहना चाहिए, सुंदर है मेरा बच्चा। अपने बच्चे को कंपेयर मत करें दूसरे बच्चे के साथ, अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे के साथ मत करो। तुम्हारा बच्चा अगर पढ़ने लिखने में तेज नहीं है तो दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर मत करो कि उसका बच्चा 90% लाता है और मेरा बच्चा 35% लाता है। कंपेयर मत करो। जिस दिन आप बोलते हैं मेरा बच्चा सुंदर नहीं है, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जिस दिन आप बोलते हैं कि मेरा बच्चा सुंदर नहीं है, आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे मालूम है? आप किसके ऊपर उंगली उठाए मालूम है? जिस दिन आप बोलते हैं मेरा बच्चा सुंदर नहीं है, शरारती है, ये नटखटी है, बहुत बेकार लड़का है, आपने किसके ऊपर उंगली उठाया मालूम है? उस बच्चे के बनाने वाले के ऊपर उंगली डाल दिया। आपने क्या बोला? क्योंकि बाइबल बोलता है भजन संहिता 127 अध्याय, भजन संहिता 127 चैप्टर 3 वचन क्या लिखा है? क्लोज ऑन दिस थिंग, क्लोज ऑन, चल जल्दी आ जाओ। भजन संहिता 127 अध्याय 3 वचन क्या लिखा है? क्या लिखा है? हमने सबने पढ़ा है। देखे लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, ये परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है, गर्भ का फल है। इस परमेश्वर ने बच्चा दिया और उसी बच्चे को तुम बोलते सुंदर नहीं है, उसी बच्चे को शैतान बोलते हैं। तुमने अंदर तुमने क्रिएट नहीं किया, तुमने सृष्टि नहीं अंदर, इसका सृष्टि कौन कर रहा था? इसको बनाने वाला परमेश्वर था तुम्हारे बच्चे को। आप उस बनाने वाले के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उस बनाने वाले के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि तूने जो बनाया है ना वो सुंदर नहीं है। आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे मालूम है? तो हमने परमेश्वर को बोला तूने जो बनाया ना अच्छा नहीं है, बदसूरत है। सीधे सीधे परमेश्वर से पंगा ले रहे, तुम दुश्मनी कर रहे हो कि तेरा हाथ का रचना सही नहीं है, तूने जो बनाया अच्छा नहीं बनाया, तू सुंदर नहीं बनाता, तू बदसूरत बनाता है। क्या उत्पत्ति की 1 अध्याय पता है आपको? उत्पत्ति 1 अध्याय क्या बोलता है?
जब परमेश्वर ने उजियाला बनाया तो क्या बोला? उजियाला देखकर बोला अच्छा है। दूसरे दिन उसने क्या बनाया? जल को 2 भाग किया, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं बोला अच्छा है क्या बुरा। वो सीक्रेट है, वो मैं बाद में बताऊंगा। क्यों नहीं बोला वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा दिन परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया और जल में से पृथ्वी निकाला, पेड़ पौधों को उगाया और देखकर बोला अच्छा है। तो जो भी परमेश्वर बना रहा है अच्छा बना रहा है। उजियाला बनाया तो अच्छा बनाया, पृथ्वी बनाया, जल में से निकाला, पेड़ पौधे उगाया। बाइबल बोलता है परमेश्वर ने देखा और बोलता है अच्छा है। चौथे दिन परमेश्वर ने ज्योति बनाया, बड़ी ज्योति, छोटी ज्योति, तमाम मिल्की वे वो सारी चीज बनाया और परमेश्वर देखकर बोलता है अच्छा है। पांचवें दिन परमेश्वर ने जल में से जीव है ना, जल जंतु को बनाया, मच्छी उच्छी को बनाया और परमेश्वर ने देखकर बोला अच्छा है। छठवें दिन उसने मनुष्य को बनाया और पशु को बनाया, जंगली जानवर को बनाया। हालेलुया। और क्या कहा बाद में? हवा को देने के बाद बोलता है बहुत अच्छा। 7वां दिन तो उसने आशीष का दिन तो ठहरा ही दिया है। तो जब वो सब चीज बनाया, हर दिन बनाया, तो हर दिन अच्छा बनाया, तो तुम क्यों बोलते हो कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं है? आपने नहीं बनाया, आपका बनाने वाला परमेश्वर है, उसने बनाया। He is the creator who created in your womb, जो आपके गर्भ में उसने रचा है, आपने नहीं बनाया उसको। आप सीधे सीधे you are accusing of God, you are blaming of God, Lord, कि तेरा, आप उसके ऊपर दोष लगा रहे कि तेरा चित्तू अच्छा चित्रकार नहीं है, तूने दुनिया भी अच्छा नहीं बनाया। सीधे सीधे उसके ऊपर उंगली उठाया आपने। हालेलुया। आप सीधे उसके ऊपर पंगा ले रहे हैं। हमारा बनाने वाला परमेश्वर है। आइए याकूब की पत्रिका जाते हैं, बस खत्म करो, 10 मिनट दीजिएगा, हम करीब आ गए, एकदम अंतिम दिन के करीब आ गए, अंतिम वचन के पास आ गए। याकूब की पत्रिका 1 अध्याय और 17वें वचन को पढ़िएगा। याकूब की पत्रिका, द बुक ऑफ जेम्स, इंग्लिश में जेम्स कहते हैं उसे। याकूब यीशु का भाई है, यीशु का भाई। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, ऊपर से ही है, और ज्योतियों की पिता, ज्योतियों की पिता। इस धरती के ऊपर बहुत सारे लोग ज्योति बनकर बैठे हैं। अलग अलग ईश्वर लोग बोलते हैं मैं ज्योति हूं, लेकिन उसका बाप इधर बैठा है, ज्योतियों का पिता। ईश्वरों का भी बाप, ज्योतियों का पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। लिखा है हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है। सब कुछ जो ऊपर से आता है वो अच्छा है, वो उत्तम है। उत्तम का मतलब एक्सेलेंट, इट इज एन एक्सेलेंट। परमेश्वर ने आपके बच्चे को दिया है और आपका बच्चा अच्छा है, जो भी ऊपर से आता है वो अच्छा है, एक्सेलेंट है। और आप परमेश्वर के बच्चे को क्या बोल रहे हैं? मेरा बच्चा। आज के बाद बच्चे को मत बोलो कि मेरा बच्चा सही नहीं, अच्छा नहीं है, सुंदर बोलिए। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया सुन रहे क्या? जो सो रहे कहे हालेलुया, चलो जोर से कहे हालेलुया। जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया। कंटिन्यू करूं, 5 मिनट कितना बच गया? 7:23 हो गया, ठीक है, 7:23 बस 7:30 खत्म। क्या लिखा गया है ना? ये है अच्छा वरदान आया है आपका बच्चा, और ये बच्चा को ना सुनिएगा, क्या करना है? ये सुंदर है बच्चा, इसको संभाल कर रखना, ये जिम्मेदारी आपके पास है। ये बच्चे को आपने सिखाना है, परमेश्वर ने आपको दिया है। क्यों दिया है? ताकि इसको दुनिया से बचा कर रखे, आपको दुनिया की टीचिंग देने के बजाय दुनिया से बचा कर रखे। ये आपको इसको शैतान से क्या करना है? बचा कर रखना है। चलिए हम लोग आगे के वचन जाते हैं, मैं थोड़ा कम कर रहा हूं, शॉर्ट कर रहा हूं। नहीं, ये नहीं जाते हैं हम लोग। इब्रानी में गए, ठीक है, चलेगा। नहीं, मत्ती की किताब जो है, मत्ती की किताब 18 है, 18 5वां, हाँ 18 है।
क्या लिखा है? मत्ती 18:5 लिखा है, जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। जो कोई बालक को ग्रहण करता है वो मुझे क्या करता है? स्वीकार करता है। जब आप बच्चे को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर बोलता है तूने मुझे स्वीकार किया है। यहाँ पर आपको किसके बच्चे को ग्रहण कर रहा? सिर्फ अपने बच्चे को ग्रहण करने की बात नहीं कर रहा है। चाहे कोई भी छोटा बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसको भी आप ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर बोलता है तूने मुझे ग्रहण कर लिया। कोई भी बाजुले का भी बच्चा क्यों ना हो, आपके बाजुले का बच्चा भी आता है और आप उसको स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर बोलता है तूने मुझे स्वीकार किया, अपने घर में एंट्री करवाया। आपको मालूम है बच्चे का दर्जा क्या दिया है बाइबल के अंदर? ये बच्चे का दर्जा क्या दिया है? आइएगा मत्ती 10:40 मत्ती 10:40 बच्चे का दर्जा देखो क्या रखा परमेश्वर ने। लिखा है जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। एक तरफ बाइबल बोलता है जो बालक को ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा, वो मुझे स्वीकार कर रहा है। बच्चे को जो स्वीकार करेगा वो मुझे स्वीकार कर रहा है। लेकिन एक तरफ बोल रहा है जो प्रेरितों को, चेले लोगों को, यीशु के चेले लोगों को स्वीकार करेगा वो मुझे स्वीकार करता है, वो मुझे ग्रहण। यानी बच्चे को ग्रहण करोगे तो यीशु को स्वीकार किया, प्रेरितों को ग्रहण किया तो यीशु को ग्रहण किया। यानी यीशु ने बच्चों का जगह प्रेरितों के बराबर कर दिया। बच्चों का जगह क्या कर दिया? प्रेरितों के जगह पर कर दिया। आप जितने भी बच्चों को ग्रहण करते, चाहे पड़ोसी का भी बच्चा क्यों ना है आपके घर पर, जब आपके घर पर पड़ोसी का भी बच्चा आता है, कैसा भी होने दे, जब आप उसको स्वीकार करते हैं तो बाइबल बोलता है कि तूने मुझे क्या किया? ग्रहण किया। अब आप अपने बच्चों को क्या करते हैं? भगाते हैं? क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं कि नहीं, वो आपके ऊपर निर्भर है। हमेशा है यहाँ पर। चलिए मैं शॉर्ट करता हूं। लास्ट वचन 127 अध्याय भजन संहिता 127 अध्याय। देख लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। सिस्टर इसको छोड़िए, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई नहीं कर रही है। वो इब्रानी की किताब 11 है 23वां वचन। मेरे प्यारों आपके पास में बहुत कम समय बचा है। देखिएगा जब मूसा की मां को और बाप को मालूम पड़ा कि मूसा का भी जन्म दिया है और वहां पर फिरौन राजा है, और फिरौन राजा मिस्र के अंदर, ये सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। जब मूसा का जन्म हुआ तब उधर मिस्र के अंदर जन्म हुआ। मिस्र संसार को दर्शाता है, संसार, बुरा संसार, और उस संसार के ऊपर राजा बना था। कौन राजा था? फिरौन था। यानी वो मिस्र एक ऐसा संसार था, बुरा संसार, और उसके ऊपर शैतान राज कर रहा था। फिरौन शैतान को दर्शाता है, शैतान राजा बना था उस संसार के ऊपर। और उसी संसार के अंदर कौन जन्म लिया? ये मूसा का जन्म हुआ। और मूसा और शैतान ने एक आज्ञा निकाला, फिरौन ने एक आज्ञा निकाला कि सब बच्चों को क्या करो? मार डालो। उनकी आत्मा को क्या करो? मार डालो। उनके शरीर को क्या करो? मार डालो। शैतान की आज्ञा, फिरौन की आज्ञा थी। लेकिन मूसा की माता पिता ने देखा कि संसार में मेरा बच्चा का जन्म हुआ है और ये कितना सुंदर है, इसको मैं मरने नहीं दूंगी, इसकी आत्मा को मरने नहीं दूंगी और इसके शरीर को मरने नहीं दूंगी। इसलिए इसके माता पिता लोग ने अपने बच्चे को छिपा कर रखा 3 महीने, और छिपा कर रखा। लेकिन जब 3 महीने से ज्यादा छिपा कर नहीं रख सकी तो इसकी मां ने अपने बच्चे को टोकरी में डाल दिया और नील नदी में बहने दिया, टोकरी में डालकर। लेकिन वो बच्चा राजा के घर में, राजा की जो बेटी है उसके हाथ में लग गया वो बच्चा, और राजा की बेटी ने उस बच्चे को क्या किया है ना, लिया। अब उस बच्चे को तो दूध नहीं पिला सकती थी, और इसीलिए वो एक आया को ढूंढ रही थी कि कोई आया है क्या, दाई है क्या, कोई दाई जो इस बच्चे को दूध पिला सके। और जब दाई को ढूंढे तब
जो मूसा की माँ थी जिसने छोड़ा था, और वही दाई बनकर आई और बोलती कि इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी, मैं इसको दूध पिलाऊंगी। देखते कैसे वहां पर परमेश्वर ने सिचुएशन को चेंज किया। माँ ने छोड़ा, सोची कि जा बहने दे बच्चा को, लेकिन बच्चा रानी के हाथ में लग गया और रानी दूध नहीं पिला सकती थी। आखिरकार माँ को वो रानी बोलती है कि तू दाई बनेगी, दाई इस बच्चे को दूध पिलाएगी। रानी को मालूम नहीं था कि ये उसकी माँ है, और रानी को लगा ये दाई है, और रानी ने उसको बोला तू इसको दूध पिला और इसको बचपन से थोड़ा ना परवरिश कर, थोड़ा दिन इसको परवरिश कर, थोड़ा साल तक इसकी परवरिश कर, मैं तेरे को क्या दूंगी, पेमेंट दूंगी, पेमेंट। परमेश्वर आपको पेमेंट देगा। जितने माँ बाप आपको परमेश्वर ने वादा किया है देखभाल करने के लिए, और इसका पेमेंट आपको ऊपर मिलेगा, प्रतिफल ऊपर मिलेगा। ये आपको दिया है बच्चा देखभाल करने के लिए। जैसे वो रानी बोल रही है ना दाई को कि बच्चा ले देखभाल कर। अब मूसा की माँ के पास में थोड़ा ही टाइम था बच्चे को देखभाल करने का, क्योंकि वो रानी ने बोली थी कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं ले लूंगी, वापस से मैं ले लूंगी। अब मूसा की माँ को मालूम पड़ा कि अभी मेरे पास में इतना ही टाइम है, और मूसा की माँ ने उस बच्चे को उतना ही टाइम में क्या की रही थी उसने, क्योंकि उसको मालूम था कि थोड़े दिन के बाद में मुझे इसको देना है बच्चे को, ये बच्चे को देना है रानी के हवाले। और रानी के पास गया तो रानी का जो जिस एरिया में रहती है वो तो पूरा दुष्ट से भरा हुआ है, बुरा संसार से भरा हुआ है, मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा वहां पर जाकर। इसीलिए माँ ने जितना टाइम मिला दूध पिलाने का, उतना टाइम में उसने बहुत जिम्मेदारी को निभाया, क्योंकि माँ को मालूम था कि एक बार बच्चा मेरे हाथ से गया तो महल में जाएगा, और महल में गया तो उसका पूरा दुनिया खराब हो जाएगा, वो महलों की ऐशो आराम में व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए माँ ने उतना टाइम में ना बहुत उसकी अच्छी परवरिश की। इस माँ के पास में कम से कम 4 या 5 साल ही थे, और 4 साल 5 साल में उसने ऐसा सिखाया अपने बच्चे को, ऐसा तजुर्बा दिया उसने अपने बच्चे को। कम से कम 6 या 7 या 8 साल का बच्चा जब हो गया, उसने इतनी शिक्षण दी उस बच्चे को, इतनी परवरिश की, और माँ को मालूम हो गया अब मेरा बच्चा महल में भी जाएगा ना तो महल का हवा उसको नहीं लगेगा, महल का संसार का हवा नहीं लगेगा। इतना अच्छी तजुर्बा दिया। आपके बच्चे भी ना जब तक कॉलेज नहीं जा रहे हैं आपके हाथ में है, आपके बच्चे 10वीं तक आपके हाथ में है। जितना आप सिखा सकते हो अच्छा तजुर्बा दो, जितना 10वीं तक, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो तब तक आपके अंडर में। एक बार कॉलेज में गए, कॉलेज मतलब संसार, वहां पर बुरा संसार में फंस जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को जो टाइम मिला है ना, इसमें इतनी अच्छी तहजीब दो उसको, इतना अच्छा शिक्षण दो कि आपका बच्चा कॉलेज में भी जाने के बाद में वो बुरे लड़के लोगों के साथ में ना घूमे, वो बुरे लोगों के साथ संगति ना करे। ऐसा टीचिंग दो अपने बच्चों को अभी से। और यही हुआ, माँ ने कितना क्या निभाई, ऐसी माँ चाहिए सबको। 4 साल 5 साल टीचिंग दी इसने, और ये लड़का जब सयाना हुआ ना, बड़ा हुआ, आगे का वचन पढ़िएगा, कलीसिया सुने ना 2 मिनट, आगे का वचन जानिएगा। देखिए जब सयाना हुआ, यही लड़का मूसा जब बड़ा हो गया तो इसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। यही बेटा बोलता है कि मुझे राजा की पद नहीं चाहिए, मुझे महल में नहीं चाहिए, मुझे जगह नहीं चाहिए। और इसने आगे क्या किया, आगे इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। मूसा ने दुख भोगा, सुख भोगने से ना, पाप में थोड़े दिन का सुख, पाप जो करते ना उसके अंदर बहुत प्लेजर मिलता है, पाप में ना सुख है, मस्त लगता है पाप करने के लिए। लेकिन बाइबल बोलता है पाप थोड़े दिन का सुख देता है, थोड़े दिन का ये है ना। जब बलात्कार करते हो ना तब हवस पूरी हो जाती है, वो थोड़े दिन का सुख है बेटा, लेकिन उसका रिजल्ट है को ना उम्र कैद डाल देंगे, जेल में बंद होना पड़ेगा। थोड़ा पाप में बहुत आनंद मिलता है, सेक्स करने में बहुत आनंद मिलता है, लेकिन बाद में जब होता है ना हादसा, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
लेकिन इसने बोला कि मुझे ये सुख नहीं चाहिए, पाप वाला सुख नहीं चाहिए। मूसा ने उसका इनकार किया। क्या परवरिश दिया माँ ने कि ये बच्चा जब सयाना हुआ तो बोलता मैं पाप से दूर रहूंगा। ये बच्चा बोलता मुझे पद नहीं चाहिए, वो राजा का पद नहीं चाहिए, इनकार कर दिया। आगे जब वचन पढ़ेगा तो उसने लिखा है धन भी उसने इनकार कर दिया, बोलता मुझे धन भी नहीं चाहिए। क्या परवरिश दिया। आज के बच्चे लोग को धन भी चाहिए, आज के बच्चे लोगों को सुख भी चाहिए, पाप वाला सुख, और आज के बच्चे लोगों को आदर भी चाहिए, एक ऊंचा पद चाहिए। लेकिन ये बच्चे का देखो क्या परवरिश दिया माँ ने। थोड़ा सही टाइम था, आपके पास 10वीं तक बच्चे आपके हाथ में है। अगर अभी नहीं सुने आज का वचन, सॉरी, कुछ नहीं कर सकता है पास्टर, प्रभु भी नहीं कुछ कर पाएगा फिर अगर तुम उसकी नहीं सुनोगे। सिखाइए अपने बच्चे को ऐसा नहीं सिखा सकते हैं क्या? पवित्र आत्मा से कहो कि पवित्र आत्मा, मेरा इस संसार के ऊपर एक राजा राज कर रहा है, वो है शैतान, और इस संसार पूरा बुरा है। मेरे बच्चा उसमें जाने वाला है कॉलेज में, मेरे बच्चा को परवरिश पिता मैं अच्छे से सिखाऊं उसको। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, ये यूसुफ, पता कोई यूसुफ, कलीसिया बस थोड़ा से खत्म कर रहा हूं क्योंकि लास्ट दिन आज यूसुफ, पता है यूसुफ जिसको गड्ढे में डाला, जिसके साथ में वो पोतीफर की पत्नी आके बोलती है हे मेरे साथ में शारीरिक संबंध बना, यूसुफ को बोलती संबंध बना, लेकिन यूसुफ ने क्या बोला? 17 साल का लड़का क्या बोलता है? हे रानी, मैं तेरे साथ में संबंध नहीं बना सकता, मैं लालसा व्यभिचार नहीं कर सकता, अगर तेरे साथ व्यभिचार करके मैं परमेश्वर का अपराध नहीं कर सकता। 17 साल का लड़का ने क्या जवाब दिया? व्यभिचार नहीं किया। ये किसने इसको सिखाया परवरिश? इसका बाप ने सिखाया, इसहाक ने, याकूब ने। याकूब के पास में 17 साल तक वो बच्चा उसके हाथ में था, बाद में भाई लोग ने गड्ढे में डाल दिया, उसके बाद से वो बच्चा मिला ही नहीं याकूब के हाथ में, बाद में मिला। यानी 17 साल उसके हाथ में था, और उस 17 साल तक उसने क्या परवरिश दी अपने बच्चे को कि वो लड़का बोलता है मैं परमेश्वर के साथ पाप नहीं कर सकता। क्या परवरिश है ये माँ बाप का। है कलीसिया, है क्या? सुन लिया? ये सुन रहा है, दिल में कुछ हो रहा है ना? ये अगर मेरा वचन आपके हृदय को ना छेदेगा तो मेरा ये प्रचार करके कुछ फायदा नहीं। मैं एक ही चीज बोला, परमेश्वर मुझे ऐसा प्रचारक बना पतरस के समान। पतरस ने जब प्रचार किया तो लोगों का हृदय छेद गया। मैं वो पतरस बनना चाहता हूँ कि मैं जब प्रचार करूं तो लोगों के हृदय के अंदर जाए, वचन नहीं भी जाए तो छेद कर अंदर जाए। और जब अंदर जाता है तो मालूम पड़ता है कि मैं शरीर में जी रहा हूँ या आत्मा में जी रहा हूँ। ये वचन आपको बताएगा। ये ऐसे माँ बाप बनिएगा। आगे बहुत कुछ है सिखाने के लिए। जब परमेश्वर ने मौका दिया तब हम सीखेंगे। कपल्स मीटिंग में, हस्बैंड एंड वाइफ की मीटिंग में। चलिए खड़े रहे, आ जाए, चलिए खड़े रहे इस समय। हाँ ये इस समय मेरे प्यारों, बाइबल के अंदर बहुत सारे माता पिता है, बहुत सारे माता पिता है। तीमोथी की माँ भी है। तीमोथी की माँ ने कितना अच्छा परवरिश दिया। चलिए जल्दी आइए कीबोर्ड पे। तीमोथी की माँ ने अपने बच्चे को विश्वास का पाठ पढ़ाया। तीमोथी की माँ ने अपने बच्चे को संपूर्ण पवित्र शास्त्र बचपन से ही उसे सिखाया। मैं हिम्मत से रिक्वेस्ट करूंगा, जाइए 2 तीमोथी 3 अध्याय, वहां पर जाइए और वहां पर वो वचन को कोट करिएगा। 2 तीमोथी 3 अध्याय है ना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र लिखा गया है वहां पर। 16वें वचन में जाइए, 3 अध्याय के 16वें वचन, 2 अध्याय 3 तीमोथी। कलीसिया चलिए आवाज ना करे, गड़बड़ी ना करे। परमेश्वर आज अंतिम समय में 15वें वचन में जाइए, 15वें वचन, 2 तीमोथी 3 अध्याय 15वें वचन, जल्दी जाइएगा। गो 15 में जाइएगा, 15 में। मेरे प्यारों देखिए, ये माँ और बाप ने क्या काम किया। ये माँ से सीखिए और ये नानी से सीखिए। ये नानी का नाम है लोइस। चलेगा, ये नानी का नाम भी मैं बताता हूँ कि नानी का नाम है लोइस और उसकी माँ का नाम है यूनिको और उसके बच्चे का नाम है तीमोथी। ये दोनों नानी ने और माँ ने अपने बच्चे को क्या सिखाया? लिखा है
बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। पौलुस तीमुथियुस को बताए, हे तीमुथियुस, बचपन से ही तू पवित्र शास्त्र को जान रहा है। कहां से? बचपन से ही तीमुथियुस जानने लग गया वचन, बाइबल का वचन। कहां से? ये किसने सिखाया तीमुथियुस को? अगर आगे का वचन, जब स्टार्टिंग का वचन पढ़ोगे तो उसकी नानी और माँ का अहम भूमिका है। नानी और माँ ने ऐसा संपूर्ण पवित्र शास्त्र बच्चे को सिखाया तीमुथियुस को कि वो तीमुथियुस बड़े पर पे क्या सेवा किया बाइबल के अंदर, उसका नाम बाइबल में दर्ज हो गया। आपका बच्चे का नाम जीवन की पुस्तिका में आना चाहिए। जितने भी माँ बाप लोग हैं, आप ऐसा निर्णय लें कि मेरे बच्चे का नाम बाइबल में अब तो नहीं आया है, लेकिन मेरे बच्चे का नाम जीवन की पुस्तिका में आना जरूरी है। अगर जीवन की पुस्तिका में आया तो वो स्वर्ग का भागीदार हो जाएगा। आज निर्णय ले, आइए अपने आंखों को बंद करें। एक निर्णय ले कि मेरे बच्चे को मैं ऐसा ही उसकी आत्मा को मरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे को ऐसे ही आत्मा को मरने नहीं दूंगी। मैं चाहे कितने भी फिरौन आ जाए मेरे बच्चे को मारने के लिए, चाहे कितने भी फिरौन और उसकी सेना इस संसार में आ जाए, लेकिन मैं मूसा के माता पिता के समान उसे छुपा कर रखूंगा। मैं मेरे बच्चे को छुपा कर रखूंगा शैतान से, लेकिन डरूंगा नहीं मैं। और मेरे बच्चों को मैं अच्छी परवरिश दूंगा। जब तक मेरे बच्चे मेरे हाथ में है, मैं उसे एक अच्छी परवरिश दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए इसका दरवाजे को बंद करेगा। थैंक यू जीसस। आइए आज निर्णय ले। प्रभु आप में से कई माता पिता को आज बात कर रहा है। ये परमेश्वर की ओर से संदेश आया हुआ है आपके लिए। ये कोई पास्टर का संदेश नहीं है, स्वयं परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। और प्रभु कहते हैं कि मेरे खजाने को संभाल, मेरे बच्चे को संभाल। मैंने तुझे फल दिया है और मेरा फल का मैं हिसाब लूंगा। मैं परमेश्वर अपने बच्चे का हिसाब आपसे लेगा। वो आपसे पूछेगा कि मेरे बच्चे की परवरिश तूने कैसे की, मेरे बच्चे को तूने कैसे परवरिश दिया। मेरा बच्चा तो संसार में भटक गया। वो आप माँ बाप से परमेश्वर पूछेगा। प्रभु कहेगा मैंने तो तुझे जिम्मेदारी दिया था कि मेरी बात यहोवा का मार्ग सिखाने के लिए, लेकिन तूने तो उसे संसार का मार्ग सिखाना था। मेरे बच्चों को मैंने शैतान के शिकंज से बचाने के लिए तुझे दिया था, लेकिन तूने तो उसको शैतान के हवाले सौंप दिया। वो आपसे उत्तर मांगेगा। चलिए आंखें बंद करें। परमेश्वर हमारे मध्य है, वो प्रभु हमारे मध्य है। सारी माता पिताओं को आज परमेश्वर स्पर्श करे। सभी माता पिताओं को परमेश्वर आज की शाम स्पर्श करेगा। जितने भी माँ बाप लोग हैं वे वेदी के सामने आए, वेदी के सामने आए। यहाँ पर ही खड़े रहे, अपने अपने माता पिता साथ में आए, अलग ना आए। जिसके भी बच्चे यहाँ पर हैं वे सारे माता पिता, जो भी माता पिता है, वे वेदी के सामने आए। अपने अपने पत्नी के साथ में आए, साथ में खड़े रहे। अलग पत्नी के साथ नहीं, अपने पत्नी के साथ खड़े रहे, वेदी के सामने खड़े रहे। और प्रभु आज आपसे बातें करेगा, प्रभु आज आपको छुएगा। चलिए जितने भी माता पिता हैं वे आए, वे आए, वे आए। अगर आपकी पत्नी नहीं आए तो भी आप आए, क्योंकि आप माँ हैं, बाप हैं। अगर आपका पति नहीं आया है तो भी आप आए, तो भी आप आए, क्योंकि आप माँ और बाप का दर्जा है आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। चलिए जितने लोग आए हैं, थैंक यू जीसस। चलिए हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, वही जो आराधना आपने गाया था ना, आराधना, वो वाले गीत को हम गाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कलीसिया आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरेगी। यहाँ वारदाता के ये सभा आपके लिए रखा गया है, ये सभा आपके लिए चुना गया है कि प्रभु आपसे बातें करें। आज की शाम प्रभु आपके हृदय को स्पर्श करना चाहता है। अगर आपके अंदर जरा से भी पश्चाताप हो रहा है तो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए और कहें कि मुझे क्षमा कर। जो जिम्मेदारी आपने दिया था, मैंने इस 3 शिक्षण में जो आपने मुझे दिया है, मेरी जिम्मेदारी से मैं मुकर गया था परमेश्वर, लेकिन आज आपने मुझसे बातें किया है प्रभु जी।
मुझे बना, मुझे तोड़ और मुझे बना। मैं ऐसा बर्तन बनना चाहता हूँ जो पवित्र बर्तन बनना चाहता हूँ। लॉर्ड मेक मी अ गुड वेसल फॉर योर किंगडम ऑफ गॉड। आप मुझे बनाइए, मुझे रिपेयर करिएगा, मेरे अंदर जो अंधकार है उजाला में बदल दीजिएगा। हालेलुया। सभी लोग आराधना करें।
हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर देखिएगा, वो भरने जा रहा है आपको। जैसे आप हाथ उठाओगे वो भरेगा आपको, वो भरेगा आज की शाम। आराधना 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 तेरी आराधना। प्रभु एक अलग वातावरण को निकाला। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। प्यारे परमेश्वर, इन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये कलीसिया दर बदर भागने की आवश्यकता ना पड़े। ये कलीसिया पर्याप्त मात्रा में भर दीजिए परमेश्वर, ताकि इन्हें कई जगह भागने की जरूरत ना पड़े चंगाई के लिए पिता। ये स्थान चंगाई का जगह बन जाइएगा, ये स्थान एक आशीष का जगह बना दीजिएगा आज की शाम। ये स्थान भरपूरी से भर दीजिएगा, तेरी शिक्षा यहां से निकलने पर प्रभु जी, प्रभु आप स्पर्श करिएगा। प्रभु तेरा दास सेवक निवेदन करता है तुझसे, हमारे माता पिता को पवित्र आत्मा की क्वालिटी से भरिएगा, फलों से भरिएगा। इस सभी के अंदर प्रेम की आत्मा मांगते हैं, इस सभी के अंदर आनंद की आत्मा, शांति की आत्मा, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयमता से भर दीजिएगा पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग बीमार में आए हैं उस सभी के ऊपर आप स्वयं हाथ रखिएगा इसी वक्त। जो बीमार है इसी वक्त प्रभु आपको स्पर्श करने जा रहा है। जो नाना प्रकार की बीमारी को यहाँ पर लेकर आए हैं, स्वयं प्रभु आपको हील करने जा रहा है। अपनी चंगाई को लीजिएगा इस समय। प्रभु आप स्पर्श करें, सारी बीमारी को काटते हैं यीशु के नाम में, सारी बीमारी को यीशु के नाम में, सारी बीमारी को खंडन करते हैं। दुष्ट आत्माएं भागे, दुष्ट आत्माएं भागे, दुष्ट आत्माएं भागे इस समय यीशु के नाम में। धन्यवाद। और आपने चंगा कर दिया करके धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम है पिता परमेश्वर से करते हैं। और सभी जन कहेंगे, सभी जन कहेंगे एक छोटा कली होगा प्रभु के लिए। धन्यवाद। छोटा छोटा यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। चलिए समय है प्रभु के राज्य में बीज बोने का। आएगा अपने राज्य, परमेश्वर के राज्य में बीज बोएंगे समय। टीम तैयार हो जाए, जल्दी आए टीम। यहाँ पर ऑफरिंग के डब्बे रखो, है ना, एक ऑफरिंग के डब्बे रखो जल्दी से। खिड़की को खोल दीजिएगा, थोड़ा हवा पास होने दो। खिड़की को खोलिएगा, हवा पास होने दो जल्दी। ये समय है प्रभु के राज्य में बीज बोएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो जो भी है तैयार हो जाओ फटाक से। वी शुड बी रेडी ऑलवेज। थैंक यू जीसस। चलो जल्दी जाओ, चलो जो भी है, चलो जो नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं भी आ जाऊंगा। हरदम यीशु यीशु बोलते रहे हैं मोल। हरदम यीशु यीशु बोलते रहे तेरा क्या लगे बोल, तेरा क्या लगे है बोल। हरदम यीशु यीशु बोलते रहे क्या लगे है बोल। हरदम यीशु यीशु बोल क्या लगे हैं।
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस ऑफरिंग के लिए। अंकल से कहूँगा, अंकल आए प्रार्थना करें इस समय। चलिए अपना हाथ बढ़ाएं। क्षमा चाहता हूँ देरी हो गया तो, प्रभु हमारे साथ में है ना। चलिए प्रार्थना करें। सभी जन आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं पिता। फिर एक बार प्रभु आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपका नाम को बढ़ाया करते हैं प्रभु। आप सचमुच पवित्र है, महान है, अति सुंदर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपका इस तमाम वचन आज जितने भी लोग ने माता पिता जो सुना प्रभु, और आपका शिक्षा बच्चों को देने के लिए, आपका भय, आपका डर उनके बच्चे के हृदय में डालने के लिए अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। ये बच्चों को सिखाने का माता पिता का काम है, ताकि आपका वचन के बारे में सिखाना चाहिए प्रभु। हर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, परमेश्वर का वचन में बढ़ने के लिए सिखाना चाहिए, भाई भक्त उनके अंदर डालना चाहिए। ऐसा अनुग्रह और आशीर्वाद पिता धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर। हम प्रार्थना करते हैं फिर से एक बार पिता, जो आपका बेटा आपका बेटी आपका राज के लिए, आपका महिमा के लिए जो बोया परमेश्वर, उन्हें आशीष कर। जिन्हें नहीं बोया हो उन्हें भी आशीष कर, ताकि वो अगली बार बोल सके प्रभु जी। बोया हुआ उन आपको पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल दे। उनके घर में, उनका परिवार में हर एक वस्तु भरपूर से देकर आशीष का बिंद सुनते धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु ने बात किया तो दीजिएगा जरूर। और हमने कूपन बनाया, लेकिन हमारी टीम ने भूल गया कूपन मुझे आज से डिस्ट्रीब्यूट करना था। हमने लास्ट टाइम कूपन दिया था, याद रखिएगा। अपने परिवार का नाम देना चालू कर दीजिएगा। आज से ही हमारे परिवार को नाम दीजिए। कौन कौन लोग क्रिसमस में आ रहे हैं उन लोगों का नाम का कूपन हम बना रहे हैं। कूपन ऑलरेडी बना हुआ है, वो आपके हाथ में दे दीजिए। अपना नाम दे दीजिएगा अपने परिवार का क्रिसमस के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे।